एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर लैंग सभी को बता रही होती है कि इस 10,000 डिमोनिक माउंटेन रेंज में जितने चेंजेस होने में लगे हुए हैं, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा होने में लगे हुए हैं। और तो और अगर इसी तरीके से चलता रहा और फोर्थ लेवल के या फिर इससे ज्यादा हाई लेवल के डिमन बीस्ट इस जगह से निकलकर बाहर की तरफ चले गए, तो ये हमने सोचा था जो रिक्वायरमेंट मिशन की जो क्लास है यानी कि बी क्लास है इस वक्त, ये उससे ज्यादा बढ़कर ओ या फिर एस भी हो सकती है। तो मैं तुम सभी को ये प्रपोज करना चाहूंगी आइडिया कि तुम जीरो टीम, यहाँ की तुम्हारा नाम है जो जीरो टीम, जो अंदर जाकर इस फॉरेस्ट के इन्वेस्टिगेट करे और जितना ज्यादा हो सके इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आए। दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी कि जितनी प्लेस है उतनी ज्यादा चायोटिक होगी, जितना ज्यादा बब्बर मचेगा यहाँ पर उतना ही ज्यादा मेरे लिए अपने लिए एक मौका बनाना आसान हो जाएगा इस बंदे को मर्डर करने के लिए, यानी कि मारने के लिए। और ये बात चल रही है हमारे एमजे शीशान के बारे में। दूसरी तरफ शीशान उधर देखता है और मन में सोचते हुए उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है कि मुझे इसके अंदर जाना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे हाई लेवल के जो डिमन बीस्ट है उनसे मिलने का मौका जल्द से जल्द मिल जाएगा। और इस सिस्टम को अपग्रेड करने की जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है, उसको देखते हुए मुझे अंदर जाना तो कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 5th लेवल डिमन बीस्ट का एक कोर चाहिए और 6th लेवल डिमन बीस्ट का 10 kg फ्लैश चाहिए। और दोनों के दोनों ही अपनी अपनी सोच को लेकर एग्री हो जाते हैं। और भाई दोनों के एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे होते न जाने इन्होंने दुनिया हासिल कर ली हो, और कतई ईविल लग रहे होते इनके एक्सप्रेशन। दूसरी तरफ ये छोटी बच्ची आगे की तरफ चली जाती है उड़ते उड़ते बिना कुछ की सुने हुए, और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस माउंटेन के अंदर जा रही हूँ इन डिमन बीस्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जिसको देखकर शीशान काफी घबरा जाता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है ये तुम इस तरीके से इधर उधर घूमना बंद करो। तभी टीचर लैंग शीशान को रोकती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस छोटी सी बच्ची के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर हमारे सेक्टर मास्टर के द्वारा एक मार्क लगा दिया गया है, तो इसकी सेफ्टी बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ भी जाएगी, हम उसे ढूंढने में कामयाब रहेंगे, अगर कुछ भी होता है तब भी उसे पता चल जाएगा सेक्टर मास्टर को। और इसी तरीके से वे दोनों के दोनों अंदर जाने लगते हैं पता लगाने के लिए। और थोड़ी देर चलने के बाद वे एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तो शीशान आसपास देखते हुए टीचर लैंग से पूछने लगता है कि जो 10,000 डिमोनिक बीस्ट माउंटेन रेंज है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी माउंटेन है और ऑर्डिनरी फॉरेस्ट है। तभी टीचर लैंग पीछे पीछे चल रही होती है और मुस्कुराती है, यस ऐसी ही बात है। और तभी अपनी जादुई पोटली से कुछ बोतल से निकाल, उस बोतल में एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, और इस लिक्विड को निकालने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इस बोतल के अंदर ड्रैगन सलाइवा का एसेंस है। अगर ये किसी की बॉडी पे लग गया या फिर बाहर चला गया, इससे कई सारे आसपास के जितने भी डीमन बीस्ट है वे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे कम से कम 5th लेवल डीमन किंग को तो अट्रैक्ट कर ही लेगा। और तभी वह उस लिक्विड को सामने की तरफ शूट कर देती है, जिससे कि यह लिक्विड सीधे जाकर शीशान की गर्दन पर लग जाता है। और शीशान को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलता ये टीचर लैंग शीशान को मारने के लिए कितने कितने हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। तभी शीशान अपनी गर्दन पर चेक करता है और क्या लगता है कि ये पानी की बूंद कहाँ से आने में लगी हुई है, क्या बारिश होने वाली है, और आसमान की तरफ देखता है और टीचर लैंग से कहने लगता है क्या आप कोई ऐसा मैजिक वेपन लेकर चलने में लगी हुई जिससे कि हम लोग अपने आप को बारिश से बचा सके। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर टीचर लैंग ऑलरेडी गायब हो चुकी है, जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है और क्या लगता है कि आखिरकार ये गई तो गई कहाँ। दूसरी तरफ हमें टीचर लैंग को दिखाया जाता है जो कि छलांग लगाने के बाद एक पेड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पर बैठ गई होती है और शीशान को ऊपर से देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस काफी होगा और कोई भी डिमोनिक बीस्ट मेरा पीछा नहीं कर पाएगा, बल्कि मैं फाइट होगी तो इसके साथ होगी और ये बंदा मारा जाएगा। और तो और मैंने ये भी सुना है इस शीशान के बारे में कि इसने एक एल्डर की पाम स्ट्राइक को भी झेला है। इसको देखकर लगता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो कम से कम गोल्डन कोर स्टेज तक तो होगी और अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर इसकी जो पावर है वो ज्यादा से ज्यादा तो कम से कम नेजेंट सोल स्टेज तक तो पहुंच गई होगी। अगर मैंने जो ड्रैगन सलाइवा एसेंस इसकी बॉडी पर लगाया है वो 5th लेवल डीमन किंग के बीस्ट को अगर अट्रैक्ट कर सकता है तो ये बंदा पक्का मारा जाएगा। और जैसे ही शीशान उधर अपने दूसरी तरफ ध्यान रहता है तभी वहां पर एक डीमन बीस्ट आ जाता है पीछे से, जिसको देखकर शीशान काफी सरप्राइज हो जाता है और वह तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगता है कि आखिरकार कौन सा डीमन बीस्ट आ चुका है। और तभी वहां पर एक बियर आ जाता है जो कि जोड़ते हमारे शीशान के पास आकर चिल्लाने लगता है। इसको देखकर टीचर लैंग काफी खुश होती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो डीमन बीस्ट है वो जितना सोचा था उससे ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो ड्रैगन सलाइवा एसेंस है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा काम वाला चीज है, सुप्रीम ट्रेजर है रिफाइनिंग बॉडी को रिफाइन करने के लिए। अगर कोई कल्टीवेटर इसका इस्तेमाल करता है इस एसेंस का तो वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा मजबूत बना सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो डीमंस होते हैं वो भी इस एसेंस को लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तभी वो डीमन भालू यानी कि डीमन बियर हमारे एमसी के पास आकर घुराने लगता है तो शीशान को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा जल्दी मुझे इस डीमन बीस्ट का मुकाबला करने को मिल रहा है, ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुम किस लेवल के डीमन बीस्ट हो ब्रो? दूसरी तरफ टीचर लैंग उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इस डीमन बीस्ट को देखकर इसके ऑरा को देखकर ऐसा लगता है कि ये कम से कम 4th लेवल का डीमन बीस्ट तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये लेट लेवल गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर है और इस बच्चे को मारने के लिए जो डीमन बीस्ट काफी होगा।
जब शीशान इसके लेवल के बारे में पूछता है तो वो डीमन बीस्ट उसे बताता है कि मैं 4th लेवल का डीमन बीस्ट हूँ। लेकिन जैसे भी डीमन बीस्ट हमारे एमसी शीशान पर अटैक करता है तो हमारा एमसी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस भालू की यानी कि उस बियर का हाथ ही टूट जाता है और वो उदास होते हो क्या लगता है कि नहीं तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, क्योंकि जो मेरे को सिस्टम अपग्रेड करने के लिए जो कंडीशन मिलानी है उसका तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकल लो पहली फुर्सत में बेटे। जब वो हमारे एमसी शीशान की इतनी पावर देखता है डीमन बीस्ट तो वो काफी शॉक हो जाता है। तो शीशान उससे क्या लगता है कि नहीं मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे जो कोर है मैं उनको अपने क्रेडिट पॉइंट्स के लिए जो कि इनर सेक्टर में मुझे मिलेंगे इसके बदले में उस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो डीमन बीस्ट वहां पर हमारे एमसी शीशान से भीख मांगने लगता है अपनी जान की और क्या लगता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन शीशान इस डीमन बीस्ट की एक बात नहीं सुनता और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का दे देता है जिससे कि इसका पेट ही गायब हो जाता है। और जैसे भी डीमन बीस्ट मर जाता है तो शीशान उस डीमन बीस्ट को सर्च करने लगता है तो उसे एक क्रिस्टल मिल जाता है, वह कोर जिसको पे ढूंढने में लगा हुआ था। आज वे सारी की सारी घटना को टीचर लंग देखती है तो वो पूरी की पूरी सूख जाती है शौक के मारे और वो इतनी सबरात हो जाती है कि उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। इतना मुंह ना खोलो यार, और चिल्लाते हो क्या लगता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक पंच में से मार दिया, लेकिन कैसे। और जब शीशान उस डीमन बीस्ट को मार देता है तो उसको देखने के बाद कहने लगता है कि यह अच्छा होता कि अगर अपने आप चलकर मेरे पास कई सारे डीमन बीस्ट आ जाते, मैं अगर एक एक करके ढूंढने जाता हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। और शीशान इतना कहने वाला ही होता है तभी वहां कई सारे डीमन बीस्ट हमारे एमसी शीशान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वे आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं कि जो स्मेल हमें आने में लगी हुई है वो इस बच्चे से आ रही है, ये बंदा बिल्कुल बिल्कुल ही ड्रैगन स्लाइवा की तरह स्मेल करने में लगा हुआ है। ये बात देखकर शीशान काफी खुश हो जाता है और उनसे क्या लगता है कि वाह ये तो मेरी जितना सोचा था उससे ज्यादा बिल्कुल चेंज हो चुकी सिचुएशन। मैं सोच रहा था कि भाई लोग खुदा आ जाए तो खुदा आ गए मेरे पास चल के, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि इतने जो डीमन बीस्ट है वो मुझ पर क्यों आने में लगे हुए अटैक करने के लिए। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई लेवल 5 का बीस्ट मौजूद है क्या इन सभी के बीच में। तभी एक वुल्फ डीमन हमारे एमसी शीशान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उससे क्या लगता है कि ये तो बस एक बच्चा है, इसका मैं ख्याल रख लूंगा और इसे मार दूंगा। लेकिन भाई हमारा एमसी शीशान बस उसके एक पंच मारता है और वो वुल्फ पूरा पूरा गायब ही हो जाता है। लेकिन उसे वुल्फ से क्या मतलब, लेकिन उसे उस वुल्फ का वह क्रोर क्रिस्टल तो मिल ही जाता है और उससे क्या लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी के डीमन कोर्स को जरूर ले लूंगा और जो 5th लेवल के डीमन बीस्ट होंगे जिनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है इन सिस्टम्स के द्वारा उनको सिस्टम को एब्जॉर्ब करने दूंगा, लेकिन बाकियों को तो मैं रख ही सकता हूँ ना अपने क्रेडिट के लिए। और शीशान की इतनी पावर देखने के बाद सभी के सभी लोग कतई शॉक हो जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं इतने भी डीमन बीस्ट होते हैं। और वह राइनोसोरस को देखकर क्या लगता है कि अगर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने इस ग्रे वुल्फ को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक में हरा दिया है। और जब पैंथर उसे देखता है तो वो कहने लगता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर हमें इस बंदे को हराना है तो हमें एक साथ मिलकर इस पर अटैक करना होगा। उसके बाद इसके पास जितना भी ड्रैगन स्लाइवा मौजूद है उसके बाद हम उसे इक्वली आपस में बांट लेंगे जब समय आएगा तब। तभी वो राइनोसोरस हमारे एमसी शीशान पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो शीशान भी कहाँ हार मानता, वो भी अपना पंच मारने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे वो पंच मारने के लिए तैयार होता है तभी 2 फ्रॉक्स अपनी जीभ निकालकर हमारे एमसी को बांध लेते हैं और शीशान वहां पर पंच मारने के लिए अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता। इसको देखने के बाद शीशान काफी सरप्राइज हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि आखिरकार मेरे हाथों को यहाँ पर किसने बांध दिया क्या। तभी राइनोसोरस हमारे एमसी शीशान के काफी नजदीक पहुंच जाता है और उससे कह रहा होता है कि अब तुम मर जाओ। लेकिन शीशान भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपने सर का इस्तेमाल करता है और राइनोसोरस का जो हॉर्न है वो आपस में टकराते हैं तो शीशान को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस राइनोसोरस का हॉर्न वहीं पर टूट जाता है। इसको देखकर शीशान काफी खुश होने लगता है, भाई तू डीमन बीस्ट लग रहा है उनके मुकाबले में। और तभी अपनी स्ट्रेचिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर उन दोनों के दोनों फ्रॉक्स को अपनी तरफ डायरेक्शन में खींचता है और जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं तो वो फ्रॉक डीमन बीस्ट आपस में मारे जाते हैं। इसको देखने के बाद वो पैंथर डीमन बीस्ट काफी सरप्राइज हो जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा नेसेंट सोल कल्टीवेटर है, हमें यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागना होगा वरना बच नहीं पाएंगे। और सभी के सभी लोग भागना चालू कर देते हैं जितने भी डीमन बीस्ट होते हैं। लेकिन शीशान को इस बंदे के डीमन कोड चाहिए होता है तो वो उस पैंथर की सबसे पहले तो पूंछ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम अब यहाँ पर कहीं भी नहीं जा रहे हो, और एक झटके में पूरे के पूरे पैंथर के चीथे उड़ा देता है। और इस सारी की सारी सिचुएशन को टीचर लंग देखने में लगी हुई है और मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई होती है कि ये तो बस वन साइडेड मैस्केर है भाई, ये बंदा वन साइडेड मारने में लगा हुआ है इन सभी को, और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा सरप्राइज कर चुकी है इसकी स्ट्रेंथ। और तभी अगली तरफ हमें एक पाइथन को दिखाया जाता है, आई मीन एक बहुत बड़े स्नेक को, जो कि टीचर लैंग के पीछे खड़ा हुआ है और टीचर लैंग को इसके बारे में पता भी नहीं है। और जैसे ही वो स्नेक उसकी तरफ अटैक करता है टीचर लैंग की तरफ तो वो किसी तरीके से बचने के लिए वहां से डॉज कर देती है। और इस वक्त इस पाइथन की यानी कि इस स्नेक की जो हाइट है इसके मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है इसके मुकाबले में। और तभी स्नेक उससे कहने लगता है कि जो नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स होते हैं जितना मैंने सोचा था उनकी इनसाइड वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ तक कि मैंने अपने सेंट को अपने ऑरा को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में आकर जैसे मैं तुम्हारे
काफी नजदीक आ गया तुमने मुझे डिटेक्ट करने में कामयाब रहे। इसको देखने के बाद टीचर लैंग काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि ये डीमन बीस्ट, आखिरकार ये डीमन बीस्ट यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है, ये तो 5th लेवल का डीमन किंग है, ये मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है। और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार जब तुम्हें ड्रैगन सलाइवा मिल रहा है तो तुम उस पर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो और तुम मुझे टारगेट क्यों करने में लगे उस बंदे के अलावा। तभी वो पाइथन उसे बताने लगता है कि जब तुम इस मेरे इलाके में एंटर करने में लगी हुई थी तब मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था। ये बात सुनने के बाद टीचर लैंग काफी सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि अभी इस समय पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम स्टेज पर हैं, लेकिन अगर डीमन बीस्ट और किसी ह्यूमन कल्टीवेटर के कंपेयर करें तो ह्यूमन कल्टीवेटर के मुकाबले में डीमन बीस्ट की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है अगर वो बराबर लेवल पर हो तो मुझे इस बात का डर है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो मुझे अब अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, भले ही मेरी टेक्निक इस पर कुछ भी असर नहीं करने वाली, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा। और जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है तो वो नोटिस करती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि ऐसा क्यों हो गया भाई। तभी वो स्नेक जोर जोर से हंसने लगता है और वो टीचर लैंग से कहने लगता है हंसते हंसते, मैं तुम पर काफी समय से नजर बनाए रखा हूँ, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी कर तुम पर अटैक करूंगा। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं होगी, लेकिन मेरे पास एक मेरी खुद की पावर है जिससे कि मैं ऐसे टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकता हूँ जो कि तुम्हारी पावर्स को अरजल कर देगी। और ये सारी की सारी जो स्मोक आने में लगा हुआ है वो मेरे पूंछ से आती है, जिससे कि किसी भी बंदे की स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस करने में ये जो पॉइजन है वो काम करता है। और इस समय पर तुम्हारी जितनी भी अटेंशन थी वो उस सामने बंदा जो बैटलफील्ड चलने लगी है तुम उस पर नजर बनाए रखी हुई थी, जिससे पहले कि तुम्हें इसके बारे में पता चला तुम उससे पहले कई सारा स्मोक को अपने बॉडी के अंदर इनहेल कर चुकी हो ऑलरेडी। अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, तुम बस एक ऐसे कछुए हो जिसे मैंने एक जार में बंद करके रखा हुआ है। अब मैं ही तुम पर सिर्फ और सिर्फ दया दिखा सकता हूँ। दूसरी तरफ कई सारे डीमन कोड हमें दिखाए जाते हैं जो कि शीशा ने यहाँ पर कलेक्ट कर रखे होते हैं और उनको कलेक्ट करने के बाद कहने लगता है सिस्टम से कि यहाँ पर जितने भी डीमन कोर्स मौजूद है वह जहर है, तुम्हें जितना चाहे उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो सिस्टम। चलो देखते हैं क्या यहाँ इन सभी के सभी कोर के बीच में 5th लेवल का डीमन कोर मौजूद है क्या। लेकिन सिस्टम उससे कहने लगता है कि यहाँ पर किसी भी 5th लेवल डीमन बीस्ट का कोड नहीं डिटेक्ट किया गया, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि इम्पॉसिबल, मैं पूरे दिन भर से वर्क करने में लगा हुआ हूँ जहाँ तक कि मुझे एक 5th लेवल का डीमन बीस्ट का कोर भी नहीं मिला। इनकी बातें सिर्फ चली रही होती हैं तभी एक धमाके की आवाज आती है पीछे से किसी के गिरने की, और वह कोई और नहीं बल्कि मैं टीचर लैंग होती है जो कि गिरते गिरते हमारे एमसी शीशन के पास पहुंच जाती है। और जब शीशान उसकी हालत देखता है तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो कम से कम मरने की कगार पर है। इसको देखने के बाद हमारा शीशान चिल्लाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तभी एक बहुत बड़ा पाइथन उसके तरफ बढ़ने लगता है जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है और हमारा एमसी क्या लगता है कि ये तो ग्रीन स्नेक डीमन किंग है। और वो स्नेक उससे क्या लगता है कि तुम बस मेरे सामने एक आंट और कुछ भी नहीं। और इसके बारे में बात करें जो 5th लेवल का डीमन बीस्ट है, और अब ये स्नेक हमारे एमसी शीशान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसको देखने के बाद शीशान उससे क्या लगता है कि ये तो देखो जरा कितना ज्यादा ह्यूज बीस्ट है, ये तो डेफिनेटली 5th लेवल का हो गई होगा। तभी वो बीस्ट अपने मुंह से कुछ निकालने की कोशिश करने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने चींटियां हो, तो अब तुम भाड़ में जाओ और मर जाओ। और तभी अपने मुंह से अपना जहर फेंकने लगता है शीशान की तरफ। लेकिन जब शीशान इसे देखता तो वो तुरंत जमीन में अपना पैर मारता है जिससे कि वहां पर एक दीवार बन जाती है जमीन की, और वो जितना भी स्नेक का पॉइजन आने में लगा हुआ होता है उससे बचने में कामयाब रहता है। जिसको देखने के बाद ये स्नेक काफी सरप्राइज हो जाता है और जिस तरीके के एक्सप्रेशन बनाते हैं उससे क्या लगता है कि ये बंदा मेरे अटैक को रोकने में कामयाब रहा। और शीशान सिर्फ इतना ही नहीं करता बल्कि मैं उस स्नेक की पूंछ को पकड़ने के बाद हिलाते उससे क्या लगता है कि तुम्हारा जो डीमन कोर है मैं इसे लेने वाला हूँ। इसको देखने के बाद ये स्नेक भी काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये बंदा मेरे पीछे कब चुप कर आ गया है, मैं तो इसे नोटिस भी ना कर पाया, ये तो मेरे सामने था ना जस्ट। और एक जोरदार पछाड़ मारता है इस डीमन किंग की और वो सीधे जाकर जमीन में गिर जाता है। और तभी शीशान अपनी बाव स्टेप डंबल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है उस डीमन बीस्ट को हराने के लिए और एक जोरदार फुल पावर में पंच मारता है उसके सर पर ताकि वो मर जाए डीमन बीस्ट। इसको देखने के बाद वह डीमन बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, तो वो डीमन बीस्ट हमारे एमसी शीशान को मारने के लिए अपनी पूंछ से उसे धक्का देने की कोशिश करता है जिससे कि शीशान बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके बॉडी में काफी ज्यादा पेन जैसा लग रहा होता है। उसको पहली बार चोट लगी है और अपने आप को इस सिचुएशन में घिरने के बाद सोचने लगता है और कहने लगता है कि मेरी जो फुल स्ट्रेंथ का मैंने जो इसे पंच मारा था वो तो इसको खरोच तक नहीं है उस अटैक से। तभी वो पाइथन जाने की ये स्नेक हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैंने तुम पर इतनी पावरफुल अटैक किया लेकिन तुम बिल्कुल भी मरे नहीं हो और तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो मारना पड़ेगा, इतनी तो बुरी नहीं थी बच्चे, लेकिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरी खबर है कि ये काफी नहीं होगा मुझे हराने के लिए तुम्हारे लिए। लेकिन जैसे ही शीशान कुछ करने के बारे में सोचता है तो वो जो पाइथन है वो अपनी पूंछ को हिलाकर एक अजीब तरीके के साउंड बनाता है जिससे कि हमारा शीशान वहां पर मूव नहीं कर पाता और वो उस पाइथन के अटैक की चपेट में आ जाता है। तभी शीशान जैसे ऊपर की तरफ जंप करता है तो ये पाइथन अपने गोरे से वेवन का इस्तेमाल करने लगता है वेनम का हमारे एमसी को मारने के लिए और कहने लगता है यहाँ तक कि अगर नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर भी मेरे सामने आ जाए मेरे वेनम से पंगा लेने के लिए तो वो भी यहाँ पर पिघलने के बाद पूरा राख में बदल जाएंगे। लेकिन शीशान बिल्कुल भी हार नहीं मानता और अपनी जोर से तालियां बजाता है अपने हाथों से
जिससे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विंड प्रेशर जनरेट होता है और उसके पूरा का पूरा वेनम इधर उधर चला जाता है, जिसको देखने के बाद ये स्नेक इतना सरप्राइज होता है कि इसके पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है, क्या अभी अभी तुमने क्या कहा, तुमने अभी भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मैजिक इस्तेमाल नहीं किया, तुमने बस अपने हाथों की ताली बजाई है जोर से और इतनी भयंकर शॉर्ट वेव क्रिएट कर दी है कि मेरा जो वेनम है उसने वो इधर उधर भेज दिया तुमने। और शीशान जैसे ही जमीन पर उतरता है तो वो उस पाइथन पर दोबारा से अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपनी कंसेक्यूटिव डंबल फॉरवर्ड पुश टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि उस पाइथन की बॉडी पर कई सारे पंचेस गिरने लगते हैं, लेकिन उस पाइथन को कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है और वो पाइथन काफी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि ये तुम एक नंबर के यूजलेस हो, तुम्हारे अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाले, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीक लेवल के 5th लेवल बीस्ट बन चुका हूँ और सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर हूँ डीमन किंग बनने के लिए। और बात करें मेरे आउटर स्किन के बारे में तो वह एब्सोल्यूट डिफेंस पे उससे, और तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारे जो कल्टीवेटर जो नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर है, उनका अटैक मेरे पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। लेकिन हमारे एमसी शीशान जब बैक टू बैक उस पर अटैक करने लगता है तो उसकी जो स्किन है वो एक जगह से टूटने लगी है, जिसको देखने के बाद ये भी काफी सरप्राइज हो जाता है और उसके पसले छूट जाते हैं और उससे क्या लगता है, क्या क्या तुमने अभी अभी मेरे स्किल को तोड़ दिया, लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिससे कि इसका पूरा का पूरा दिमाग सटिया जाता है और वह अपने आप को पागलों की तरह बचाने के लिए अपनी पूंछ को हिलाने लगता है और अजीब तरीके के साउंड जनरेट करने लगता है, जिससे कारण शीशान बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते इस साउंड को सुनने के बाद। और तभी वह अपनी स्नेक किंग ब्रीथ का इस्तेमाल करने लगता है और एक पावरफुल अटैक हमारे शीशान पर जाकर लगने लगता है और शीशान वहां से मूव भी नहीं कर पाता उस अजीब सी आवाज के कारण, और वह पूरा का पूरा इलाका ही साफ हो जाता है वहां से। इसको देखने के बाद ये काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि यहाँ पर इस बच्चे का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसको दिखकर ऐसा लगता है कि मेरा जो ब्लास्ट है वो मैंने ऐसे ही नहीं किया था, और अब जबकि ये बच्चा ऑलरेडी मारा जा चुका है तो अब समय आ चुका है अपने रिवॉर्ड को लेने का, और वो टीचर की तरफ बढ़ने लगता है लैंग की तरफ और कहने लगता है कि जो ड्रैगन सलाइवा है वो इस बंदी के साथ मौजूद है, और अपनी सांस को अपनी लंग्स में जोरों से भरने लगता है, जिससे कि टीचर लंग हवा में उड़ने लगती है और उसकी पॉकेट में जो बोतल रखी होती है ड्रैगन सलाइवा की वो बाहर निकल पड़ती है, जिसको देखने के बाद ये स्नेक काफी ज्यादा खुश होता है और उससे क्या लगता है कि फाइनली ये चीज मेरी होने वाली है। लेकिन तभी अचानक से एक रस्सी बाहर निकलती है और वो उस बोतल को पकड़ लेती है, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी शीशान होता है, जो कि उस पाइथन की बोतल को छुड़ा लेता है, जिसको देखने के बाद शीशान समझ जाता है और उससे क्या लगता है कि अब समझ में आया कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आखिरकार तुम टीचर लैंग पर अटैक क्यों नहीं कर रहे थे और सिर्फ मुझसे फाइट करने में लगे हुए थे। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार तुम्हें ये चीज चाहिए थी, तुम्हें इस बात का डर था कि कहीं इस बोतल को कोई नुकसान ना हो जाए। तभी ये बात देखने के बाद वो पाइथन काफी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम लिटिल ब्लैड कहीं के तुम अभी भी मरे नहीं हो, इसका मतलब तुम अंडरग्राउंड में चुपकर बैठे हुए थे, और वो हमारे एमसी शीशान को मारने के लिए उसको काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाता हूँ। और जैसे ही पाइथन हमारे एमसी शीशान को काटने के लिए होता है तो शीशान अपनी बोतल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरीके से पाइथन हमारे एमसी शीशान को खा जाता है और अपने पेट में निगल जाता है, लेकिन हमारा एमसी शीशान उस बोतल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो बड़े से स्नेक के पेट में आ जाता है। तो आने के बाद क्या लगता है कि अच्छा तो ये है इस बड़े से स्नेक का स्टोमक, जरा इस बेवकूफ स्नेक को तो देखो, इसे वाकई में ऐसा लगता है कि इसे बाहर से नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता तो अंदर से भी नहीं किया जा सकता। अब देखो मैं अंदर से किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता हूँ और मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इसे अंदर से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो एक पंच मारता है जोर से अंदर से उसके पेट पर, लेकिन उसके पंच की जितनी भी एनर्जी होती है वो इधर उधर बिखर जाती है, जिसको देखकर शीशन काफी शॉक होता है और क्या लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी वर्क नहीं करने में लगी हुई है। और तब भी वो पाइथन जोर जोर से हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, अगर मेरा जो पेट है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता मेरे शेल की तरह तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से निकल जाता वो भी जिंदा। अब तुम जल्दी ही मारे जाओगे इस एसिड में पिघलने के बाद। और तभी हमारा एमसी शीशान उस एसिड में पैर रखने के कारण उसे चोट लगने लगती है, जिसको देखकर वो क्या लगता है गर्म है गर्म है गर्म है गर्म है। तभी इसने क्या लगता है कि अब तुम बस इंतजार करो, मेरे पेट का जो एसिड है वो तुम्हें पूरी तरीके से पिघला के देगा, और जो ड्रैगन सलाइवा है वो भी नेचुरली सी बात है कि मेरी बॉडी के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसको देखने के सुनने के बाद शीशन काफी सरप्राइज होता है और क्या लगता है कि तुम किस ड्रैगन सलाइवा की बात कर रहे हो। तभी वो अपने हाथों में जो बोतल होती है उसे देखता है और उससे क्या लगता है कि क्या तुम इस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और तभी वहां पर वो भड़वा सिस्टम आता है और हमारे शीशन को नोटिफिकेशन देते हैं, उससे क्या लगता है कि ये ड्रैगन सलाइवा है, अगर तुम इसे पी लेते हो तो तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। जिसको देखने के बाद शीशान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि वाकई में एनहेंसिंग इफेक्ट है इसके, अगर ऐसी बात है तो ये तो फायदेमंद वाली बात है, और वो तुरंत उसे पी जाता है। इसके बाद इसके फिजिकल एट्रीब्यूट एक एक करके बढ़ना चालू हो जाते हैं बैक टू बैक, और दिखाया जाता है कि इसके फिजिकल एट्रीब्यूट 5 से ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुकी है और एट्रीब्यूट इसके 100 में से 95 हो चुके हैं। अब इसे 100 कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 की जरूरत है, और जब शीशान की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो उसे महसूस कर सकता है और काफी खुश होता है और क्या लगता है कि मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मेरी जो मसल की जो पावर है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। और अब समय आ चुका है कि मैं यहाँ पर अपना हार्ड वर्क दिखाऊं, और इस पूरे के पूरे लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के बाद पंच मारता है उस स्नेक की बॉडी पर, जिससे कि उस स्नेक को काफी ज्यादा पेन होने में लगा हुआ होता है। जिसको देखने का बाद स्नेक मन में सोचते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, कि आखिरकार उस बच्चे की जो पावर है वो अचानक से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है।
भले ही वो उस ड्रैगन सलाइवा को अचानक से पूरी तरीके से निगल भी जाए एक बार में, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसकी बॉडी ने इतने कम समय में पूरे के पूरे सलाइवा को एब्जॉर्ब कर लिया, और ये अभी तक मेरी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से पिघला भी नहीं है। मैं तो इसे अभी तक डिजोल्व करके पचा भी चुका होता। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हमें पता चलता है कि जो हमारा एम्प्टी शीशान है वो उसके पेट के अंदर खेल खेलने में लगा हुआ है, इधर उधर दौड़ने में लगा हुआ है, 100 मीटर डैश टेक्निक का जैसे इस्तेमाल करता है, तो भाई उस पाइथन की तो बैंड बच जाती है। और तभी शीशान जंपिंग लेफ्ट राइट ऐसा करने लगता है, तो उस स्नेक के मूवमेंट पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं और स्नेक को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और वो स्नेक जोर से चिल्लाते हुए कह लगता है कि आखिर ये कमीना बच्चा मेरे पेट के अंदर कर क्या रहा है, कौन सा खेल का मैदान बना लिया इसने, और वो इतने दर्द को सहन नहीं कर पाता, तो वो हमारे एमसी शीशान को अपने पेट से बाहर निकाल कर थूक देता है। तभी ये स्नेक चिल्लाता और उससे कहने लगता है कि तूने वाकई में मुझे पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया है, ले अंबा चक मेरे स्नेक किंग ब्रीथ का। तभी शीशान भी अपने डंबल के एक प्लेट को निकालता है और उससे क्या लगता है कि बर्बल प्लेट थ्रो, और फेंकने लगता है उसकी तरफ, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी जो रे होती है, जो कि हमारे जो ब्रीथ होती है वो हमारे एमसी की तरफ जारी होती है, वो उसकी तरफ नहीं जा पाती और चारों तरफ इधर उधर जाने लगती है। जिसको देखने के बाद ये इसने काफी शौक होता है और शौक के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, ये बंदा मेरी ब्रीथ को एक्चुअली में रोकने में कामयाब रहा, वो भी उस जैसी चीज के साथ। तभी वो बर्बल उस स्नेक के मुंह पर जाकर लगती है, जिससे कि उसके आंसू निकल पड़ते हैं और वो शौक होती है, कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का वेपन है भाई। और तभी शीशान उस पर अटैक करने के लिए ऊपर से कूदता है, जिसको देखकर इसने काफी सरप्राइज हो जाता है और उसके चेहरे पर उसके सर पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कारण वो पूरा का पूरा पाइथन जमीन पर आकर गिर जाता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इतने समय से ये अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था, और अब लगता है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं इसके चंगुल से निकल लूं पहली फुर्सत में। लेकिन जैसे भी उसने यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो शीशान अपनी रोप को फेंकते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे डीमन गुर को लेना पसंद करूंगा, और उसके सर एक जोरदार पंच मारता है, जिस पंच के कारण वो स्नेक मारा जाता है और उस स्नेक का डीमन कोर हमारे एमसी शीशान के हाथ लग जाता है। और तभी जैसे सिस्टम को बुलाकर हमारा एमसी शीशान उससे कहने लगता है कि तुम अब इस कोर को डीमन कोर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तभी सिस्टम उस डीमन कोर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता और नोटिफिकेशन देता है कि 5th लेवल डीमन बीस्ट डीमन कोर कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा टास्क। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट फिजिकल पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी एट्रीब्यूट की, और 10 kg 5th लेवल डीमनिक बीस्ट के फ्लैश के। आई मीन 6th लेवल था ना वो तो। और इतना सब करने के बाद वो सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा और उसके बाद होस्ट को एडवांस स्ट्रेंथनिंग स्टेज कल्टीवेशन सिस्टम मिल जाएगा। तभी हमें उस छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि उदास होती है, उंगली उठाकर कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं इस जगह को खो चुकी हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं अपनी नजर घुमाऊं सभी की सभी जगह एक जैसी दिखती है और मैं यहाँ की डायरेक्शन के बारे में भी पता नहीं लगा सकती। और जब ये इतना कहने में लगी होती है तभी सामने एक अजीब सी चीज है, मम्मी जैसी दिखने वाली चीज उसके सामने आ जाती है, जिसको देखने के बाद छोटी सी बच्ची काफी डर जाती है और वह एक जोरदार पंच खींच के उसके मारती है और वो चीज जाकर सीधे एक पत्थर से जाकर टकराती है और पता चलता है कि ये तो एक इंसान है और वह इसी सेक्ट के बंदा था, इसी के सेक्ट का। जिसको देखने के बाद वो उसको देखती है ध्यान से और कहने लगती है ये बंदा तो एक ह्यूमन है, ह्यूमन। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बंदा अभी भी सांस लेने में लगा हुआ था और उस बंदे को बचाने के लिए जिस चीज से बांधा गया है उसके वेब से, किसी स्पाइडर के, उस वेब से उसको छुड़ाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है कि तुम मुझसे जाकर टकरा चुके हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने में लगी हुई हूँ। तभी स्पाइडर डीमन बीस्ट उसके पीछे आ जाती है और जैसे ही वो स्पाइडर हमारे इस छोटी सी बच्ची पर अटैक करने के लिए होती तो वो उसे महसूस कर लेती और वो तुरंत अपने साथी को वहां से उठाकर दूसरी तरफ चली जाती और वो एक अजीब अलग जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन वो बीस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी वो छोटी सी बच्ची काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगती है फाइनली मुझे एक ऐसा डिसेंट बीस्ट मिल चुका है जिससे कि मैं फाइट कर सकूं, अब मैं अपनी स्किल से दिखाती हूँ इसको। लेकिन तभी कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है कि इससे फाइट करने के बाद इसकी पावर बिल्कुल भी काम नहीं आती, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस बंदे को पकड़कर उसका पैर पकड़कर भागना चालू कर देती है और कहने लगती है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे मरने वाली हूँ, कोई तो मुझे बचा लो, ये बंदा तो साफ साफ लेवल 5th का मिड स्टेज का डीमन किंग है, मैं इससे कैसे हराऊं। और जिस बंदे को बचाने के लिए वो पकड़कर खींचने में लगी हुई होती है, जितनी उसे पहले चोट नहीं लगी थी उस चोट तो उसे अब लग रही है, उसके चेहरे को जमीन पर घसीटने में लगी हुई है ये। और तभी वो स्पाइडर जैसी अटैक करती है अपने वेनम से, तो वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जिससे जिस बंदे को उसने पकड़ा हुआ है वो इतनी बार पत्थरों से टकराता है, इतनी बार टकराता है कि जितनी ज्यादा चोट पहले लगी उससे ज्यादा चोट तो अब लग रही है। मतलब पहले तो मरा नहीं लेकिन अब जरूर मर जाएगा। और तभी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार मुझे अपनी जान बचाने के लिए किधर जाना चाहिए। तभी उसे एक अजीब तरीके की स्मेल सुनाई देती है, जिसको देखकर वो मन में सोचता है कि लगती है कि ये स्मेल को जानी पहचानी से लग रही है। और दूसरी तरफ ये स्मेल कहीं और से नहीं बल्कि हमारे एमसी शीशान से आ रही होती है, जो कि उस पाइथन को पकाने के बाद उसे खाने में लगा हुआ होता है, उसे भून कर भाई, और खाते खाते कहने में लगा हुआ है कि मैंने जब इस डीमन के बीच के साथ इतनी ज्यादा फाइट की थी तो अब मुझे रिकवर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। और जबकि मैंने 5th लेवल पीक डीमन किंग के
मीट खा लिया है, तो जो सिस्टम है उसने बिल्कुल भी किसी तरीके से रिएक्ट नहीं किया है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हाई होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा कंडीशन भी डिमांडिंग होती जाएंगी इंप्रूव करने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो छोटी सी बच्ची अपनी जान बचाने के लिए उस स्पाइडर से बचकर भागने में लगी हुई होती है, हमारे एमसी की तरफ बचने के लिए। और शीशन उस बात को नोटिस कर लेता है, तो पीछे मुड़कर देखता है और वो छोटी सी बच्ची हमारे एमसी से चिल्लाते उससे कहने लगती है, जो बास्टर्ड है वो मेरा पीछा काफी समय से करने में लगा है मुझे मारने के लिए। और वो उस बंदे को भी पकड़कर घसीट रही होती है साथ में। और जैसे ही ये डीमन बीस्ट स्पाइडर हमारी उस छोटी सी बच्ची पर अटैक करने के लिए आता है, तो उसके बीच में हमारा एमसी शीशन आ जाता है और एक पंच मारता है उस स्पाइडर के चेहरे पर, जिससे कि उसका थोबड़ा उड़ जाता है और भाई गर्दन गायब और स्पाइडर मर गया। जिसको देखने के बाद ये बंदी आई मुझे छोटी बच्ची काफी सरप्राइज होती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है, भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हें पता है तुमने किसको मारा है? ये बंदा 5th डीमन किंग था, आई मीन लेवल 5th का डीमन किंग था, लेकिन इस बंदे ने यानी कि शीशान ने सिर्फ और सिर्फ एक पंच में इसे हराने में कामयाब रहा। तभी शीशान उससे पूछने लगता है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार ये कौन है? तभी वो छोटी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि ये रास्ते में था, ये पड़ा हुआ बंदा है, मैंने इसकी जान बचा ली। तभी शीशान उसको देखकर कहने लगता है कि इसकी आउटफिट देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा जान पहचाना बंदा है। और तभी वो उसके चेहरे को देखने लगता है, लेकिन जब वो उसके चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे को पहचानना नामुमकिन के बराबर है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार इसके चेहरे को क्या हुआ। तभी छोटी सी बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है कि सारी की सारी सिचुएशन उस स्पाइडर के कारण हुई है। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम टीचर लैंग को और बाकी के लोगों को लेकर यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। तभी छोटी सी बच्ची उससे पूछने लगती है कि जो टीचर लैंग है उन्हें चोट लगी है क्या? तभी शीशान उससे कहने लगता है कि जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये टीचर लैंग हमारी वो सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है उस जायंट स्नेक के जरिए। इसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है छोटी सी बच्ची और मन में सोचते हुए कहने लगती है, जहां तक कि टीचर लैंग भी इस डीमन बीस्ट पाइथन को हराने में नाकामयाब रही, लेकिन इस बंदे ने उसे हरा दिया। तभी शीशान उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि हाँ, एक और बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और कई सारे डीमन कोर्स उसे देता है और उससे कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास पॉकेट जरूर मौजूद होगी और उन पॉकेट में तुम इन डीमन कोर्स को रख कर ले जाओ और जो कॉर्प्सेस है, आई मीन इसकी जो डेड बॉडी है, इसे भी तुम अपने साथ ले जाना और अगर तुम इन्हें इनर सेक्ट में जमा कर देती तो तुम्हें काफी तक क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये बात देखने के बाद वो छोटी सी बच्ची अजीब तरीके के रिएक्शन बनाती है जो कि वाकई में बहुत कॉमेडियन होता है और उससे कहने लगती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम इन सबका स्टॉक बनाने के लिए नहीं आए थे क्या? तो वाकई में इनको स्टॉक की तरह रखने के लिए आए थे क्या? और तुम्हारे पास इतने ज्यादा डीमन कोर्स मौजूद है कैसे? खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगे क्या? तभी शीशान उससे कहने लगता कि नहीं, अभी समय नहीं आया हुआ है, मैं जो इनर माउंटेन्स है उनमें जाकर दिखना चाहता हूँ और अपनी स्किल्स को और ज्यादा मजबूत करना चाहता हूँ। दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी जो मौका मिला है, मैं इस मौके को जाने नहीं दे सकता और मुझे इस बारे में कोई भी अंदाजा भी नहीं है कि आखिरकार मैं कब लेवल 6 के आई मीन 6th लेवल के डीमन एम्परर का मुकाबला करूंगा और उसके फ्लैश को कलेक्ट कर पाऊंगा ताकि मैं सिस्टम को अपग्रेड कर सकूं। तभी भी छोटी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि जहाँ पर 6th लेवल का डीमन एम्परर को सील किया गया था इस माउंटेन में, तो मैं थोड़ा सावधान रहना होगा। ये बात सुनने के बाद शीशन काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं काफी स्ट्रांग हूँ। और तभी उस जंगल में हमें लाल कलर की चमकती हुई रोशनी दिखाई जाती है और इस रोशनी के बीच में कोई किसी बीच से फाइट करने में लगा हुआ है, जैसे कि किसी पक्षी से, और वह अपने साथियों से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग होल्ड करके रखना और वो ट्री को कंट्रोल कर रहा होता है फाइट करने के लिए और एक जोरदार पंच मारता है उस बीस्ट के जो कि व्हाइट कलर का है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और तो उसी के बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस स्पिरिट स्टोन की टेस्टिंग स्पिरिट स्टोन के बाहर से निकला था और उसने डीमन एम्परर को मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया, उसके बाद अपने आप को अपग्रेड कर लिया और उससे कहने लगता है कि ये खैर इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, तुम मेरे शैडो पपेट की टेक्निक से बचकर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन तुम फिर भी सिर्फ और सिर्फ कुछ कीड़े ही रहोगे मेरे मुकाबले में। और मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है इससे पहले कि मैं वह डीमन एम्परर नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढने में लगे हुए हो और तुम्हें इस तरीके से अपनी एनर्जी यहाँ पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए, तुम मुझे कम से कम एक मंथ से परेशान करने में लगे हुए हो यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता कि भले ही मैंने उस डीमन एम्परर को अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा, लेकिन जो मेरे एंसेस्टर है उन्होंने स्पेशली इंस्ट्रक्ट करते हुए बताया था कि उस डीमन एम्परर के गोल्डन हेयर है, कंप्लीटली वो ब्लैक डीमन बीस्ट है। और जब ये बंदा अपने आप को इस बंदे से कंपेयर करता है तो भाई साहब इसके बाल भी गोल्डन है, इसके बाल भी गोल्डन है और कंप्लीटली ब्लैक है, लेकिन ये ब्लैक कपड़े पहना है और कुछ नहीं। और तभी ये बंदा उससे कहने लगता है कि तुम मेरी टेक्निक से बिल्कुल भी छुपकर नहीं बच सकते क्योंकि जो डीमन सीलिंग बैनर है वो रिएक्ट करता है तुम्हारे ऑरा को लेकर, भले ही तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन ये यूजलेस है तुम्हारे लिए। इस बात को सुनने के बाद वो बंदा काफी उदास हो जाता है सामने वाला बीस्ट डीमन और वो उससे कहने लगता है कि ये इसलिए होने में लगा हुआ क्योंकि मैंने उस डीमन एम्परर की बॉडी का इस्तेमाल किया था अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, इसलिए इसका जो ऑरा है वो मेरी बॉडी के अंदर मौजूद होगा। और उसकी तरफ अपनी आंख खोलकर देखता है और उससे क्या लगता है कि तुम मुझे डिस्ट्रक्शन है, तुम अपने ऊपर अपने खुद से ही ला रहे हो और अपनी डिवाइन स्लेइंग फ्लेयर का फिंगर का इस्तेमाल करने लगता है उनको मारने के लिए और एक अजीब तरीके की रोशनी उसके चेहरे से निकलती, उसके सर से निकलती, जिसको देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये अटैक तो मुझे लगा ही नहीं, लेकिन क्या हुआ बेबी। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि इस बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर उसके सभी स्टूडेंट काफी शॉक हो जाते हैं
और उससे कहने लगता है कि मास्टर क्या आप ठीक है। उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि ये एक स्पिरिट अटैक था, ये एक ऐसी रेयर टेक्निक है जो कि पूरे के पूरे हमारे डिवाइन कंटिनेंट में भी बहुत ज्यादा रेयर है। तो आखिरकार इस जैसा डीमन इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तभी वो डिसिपल उससे कहने लगता है कि मेरे मास्टर को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, उनकी सोल भी डैमेज हो चुकी है, अब हमारे पास बिल्कुल भी इशारा नहीं बचा हुआ है, हमें रिट्रीट करना होगा, सभी के सभी लोग वापस निकल लो पहली फुर्सत में। और उसकी पूरी पूरी टीम वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद इसको काफी ज्यादा चैन की सांस मिलती है इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद। लेकिन इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद, सोल एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद इसे भी कमजोरी होने लगती है और अपने आप से कहने लगता है कि मेरी करंट स्टेट को देखते हुए, मेरे अंदर स्पिरिट अटैक करने के बाद जो मेरी बॉडी है, मुझे 1000 गुना उससे ज्यादा नुकसान, अगर मैं किसी को 1000 गुना नुकसान पहुंचाता हूँ तो 800 गुना नुकसान मुझे खुद होता है। और इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है। मुझे यहाँ पर कुछ भी करके थोड़ा बहुत आराम करना होगा और उसके बाद मैं यूलिन सेक्टर पर वापस से अटैक करूंगा। और वो उसका मास्टर और उसके चेले वहां से भागने में लगे हुए होते हैं। तो भागते भागते उनकी मुलाकात हमारे एमसी शीशान से होती है और जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम जिस तरीके से ड्रेस सब पहने हो, तुम्हारी ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यूलिन इमॉर्टल सेट के स्टूडेंट होंगे, तुम आखिरकार इतने ज्यादा अंदर जंगल में क्या करने में लगी हुए हो। तभी शीशान उससे पूछता है लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी उनमें से एक स्टूडेंट उसे बताने लगता है कि हम लोग माउंटेन गार्डियन क्लैन के मेंबर्स हैं और हम ही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सेट को ये टास्क इशू किया था। हे ब्रदर, मेरी बात को मानो, सामने यहाँ पर 6th लेवल का डीमन एम्परर का इलाका है, तो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम पहली फुर्सत में निकल लो और अपनी घर पर निकल लो, मतलब पहुंच जाओ सेक्टर में वापस। तभी शीशान उससे पूछने लगता है क्या वो डीमन एम्परर पावरफुल है, और वो स्टूडेंट उसे बताने लगता है कि वो डीमन एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल है जहाँ तक कि मेरे जो मास्टर है डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के, वो भी उस डीमन सीलिंग बैनर का साथ में, लेकिन फिर भी हम उस डीमन एम्परर को हराने में नाकामयाब रहे। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कितना पावरफुल होगा। और वो एस्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर वहां से निकल लेते हैं और उससे कहने लगते हैं जाते जाते कि तुम्हें भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। इसको सुनने के बाद शीशान मन में सोचते हुए कहने लगता है, मतलब उसको सुनने के बाद कहने लगता है कि वाओ, ये तो डीमन एम्परर है जो कि डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है, रियल एम्परर की बात करें। लेकिन जो जिसके साथ ये मुकाबला करने में लगे हुए हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी कम से कम डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से कम पावरफुल होगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने आप को तैयार कर उसका मुकाबला करना होगा। चलो देखते हैं कि आखिरकार जो सिस्टम है वो मेरे क्या क्या काम आ सकता है। और तभी वो सिस्टम में कुछ चीजें चेक करता है तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और उससे क्या लगता है कि वाह, ये तो काफी ज्यादा काम की चीज, मुझे उस टूर्नामेंट के जरिए जो आइटम मिला था बोनस के तौर पर, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये चीज काम करेगी बढ़िया। और तभी हमें उस डीमन बीस्ट को वहां पर आराम करते हुए दिखाया जाता है और जैसे ही वो हमारे एमसी को आते हुए देखता है सामने से, तो वो अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि कोई तो यहाँ पर आ चुका है और वे कोई और नहीं बल्कि शीशान। और शीशान उसके पास आने के बाद उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम हो वो 6th लेवल के डीमन एम्पर। और वो डीमन काफी तो खुश हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तुम हो वो बंदे। और वह जोर जोर से हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि हमारी किस्मत वाकई में एक दूसरे के साथ इंटरवेंट मतलब मिली हुई है। इसके इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद शीशान काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं। और वो डीमन बीस्ट उससे कहने लगता है मुझे कितने साल और कितने महीने गुजर चुके हैं उस स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर बंधे हुए और उसको बस थोड़ा सा सरकाना था और मैं वहां से आजाद होता था। लेकिन ये बात मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये डीमन कहना क्या चाहता है। तभी वो डीमन चिल्लाते हुए हमारे एमसी को कहता है कि तुम इस बारे में भूल चुके हो, तुम ही तो वही बंदे हो जिसने उस स्पिरिचुअल स्टोन को सिर्फ और सिर्फ सिंगल पंजाब पुत्रों से तबाह कर दिया था। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम ही तो थे जिसने मुझे आजाद किया है। और इस बात को याद करने के बाद शीशान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी भड़वा सिस्टम सामने आता है और उससे मॉनिटरी टास्क देता है। उससे क्या लगता है कि तुम्हें इसे एंशिएंट ब्लैक फिनिक्स को हराना होगा। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि ग्रैंड एडर ने मुझसे एक बार कहा था कि उस स्पिरिट स्टोन के अंदर एक एंशिएंट ब्लैक फिनिक्स शील्ड है, क्या वो तुम हो। ये बात सुनने के बाद ये ब्लैक फिनिक्स उससे कहने लगता है कि जी हाँ, वो मैं ही था। तभी शीशान उससे काफी सीरियस हो जाता है और उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो स्टोन टूटा था वो मेरी गलती नहीं थी एक पंच के कारण। ये बात सुनने के बाद ब्लैक फिनिक्स मुस्कुराने लगता है और उससे क्या लगता है क्या तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं समझने में लगे हुए हो। आखिरकार अगर मैं उसे इनसाइड से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता तो तुम वाकई में उसे पॉसिबली डिस्ट्रॉय कर भी पाते। और जैसे ही शीशान इस बात को कंफर्म कर लेता है तो वो इस ब्लैक फिनिक्स पर अटैक कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे कारण मुझे कितनी ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा है। लो भाई, तुझे तो अभी सबक सिखाता हूँ। और उसके एक चेहरे पर जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन पंच मारने के बाद ब्लैक फिनिक्स को वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो ब्लैक फिनिक्स उससे कहने लगता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने में लगे हो, क्या तुम मुझे बस खुजली कर रहे हो। और तभी वो ब्लैक फिनिक्स हमारे एमसी को बस उंगली से पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे कारण शीशा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। तभी ब्लैक फिनिक्स को पीछे करने के बाद उससे कहने लगता है कि अगर यहाँ पर वो माउंटेन बम्पकिंस मुझे परेशान करने के लिए नहीं आए हुए होते तो मैं अब तक उस यूलियन इमॉर्टल सेट को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। और जो माउंटेन बम्पकिंस में उन्हीं लोगों की बात कर रहा है जो कि माउंटेन गार्डियन क्लैन के लोग आए थे इसे पकड़ने के लिए इससे पहले। शीशान मार खाने के बाद वापस से उठता है तो ब्लैक फिनिक्स जब ऐसा देखता है तो उससे क्या लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आ चुके हो। पहले तो मैं यूलियन इमॉर्टल सेट के डिसिपल को मारूंगा जो कि अभी तुम मुझसे मिले हो इसलिए, और लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि तुम भी भीख मांगोगे अपनी जान की।
और तभी वो शीशान की गर्दन पकड़कर उड़ते हुए उसकी तरफ आने के बाद एक बार जोर से जमीन पर दे मारता है। तो उसे लगता है कि उसने शीशान को मार दिया और शीशान के चेहरे पर से खून भी निकलने लगता है, लेकिन वो शीशान हार नहीं मानता और फुल फोर्स में वापस से खड़ा होने के बाद उस ब्लैक फिनिश के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन उससे ब्लैक फिनिश को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद शीशान भी काफी सरप्राइज हो जाता है और उसकी छटक जाती है। तो वो कंटिन्यूस डंबल फॉरवर्ड प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बैक टू बैक पंच मारने की कोशिश करता है और कई सारे पंचेस तो उसके ओवर पावर्ड भी होते हैं, लेकिन ब्लैक फिनिश के सामने उसका एक भी पंच काम नहीं करता है। उसका फाइनल पंच भी वो ब्लैक फिनिश से रोकने में कामयाब रहता है। तभी ब्लैक फिनिश उससे कहने लगता है कि तुम भी उन्हीं माउंटेन बम्पकिंस की तरह हो, तुम्हें अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, और उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है जिससे हमारे एमसी शीशान की हालत पतली हो जाती है और उसके मुंह से और भी ज्यादा खून बहने लगता है। तभी शीशान पीछे जाकर गिरता है तो ब्लैक फिनिश उसके नजदीक आते ही उससे कहने लगता है कि मैंने काफी समय बिता दिया और मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुका हूँ। मैंने पूरी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर तुम मुझे हिट भी करते हो तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छोटे से पंचेस मुझे कुछ नुकसान पहुंचा भी पाएंगे, लेकिन रियलिटी में तुम जितने भी पंच मारने में लगे हुए थे तुम मुझे नहीं मार रहे थे, बल्कि मैं मेरी प्रोटेक्टिव लेयर को मारने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि तुम्हारे अटैक तो मुझे छू भी नहीं सकते। ये बात सुनने के बाद शीशान सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि प्रोटेक्टिव लेयर, सच में यहाँ ऐसा कुछ भी था क्या? तभी ब्लैक फिनिश उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है उसे तुमने अच्छी तरीके से कल्टीवेट किया हुआ है। तुमने मुझसे 2-3 बार मार भी खा ली है, लेकिन ज्यादा तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। और मैं भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हो चुका हूँ कि आखिरकार तुम मुझे कितना एंटरटेनमेंट दिलवाने वाले हो। और तभी भी वो शीशान पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि शीशान की हालत पतली हो जाती है और वो शीशान को नीचे गिरने भी नहीं देता और बैक टू बैक शीशान पर पंच मारने लगता है। इतने पंचेस मारने के बाद भी जब शीशान को कुछ नहीं होता तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और तभी वे फाइनल ब्लो देता है शीशान को दूर फेंकने के लिए, क्योंकि अब ये फिजिकल अटैक से उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो वो ब्लैक फिनिश थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है इसे मारने के लिए और एक बिजली का झटका हमारे एमसी को लगता है, लेकिन इतने ज्यादा मार खाने के बाद, इतनी ज्यादा बिजली का झटका लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा होता। जब ब्लैक फिनिश को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि ये अभी भी सांस लेने में लगा हुआ है, क्या मेरे अटैक इसे बिल्कुल भी हिट नहीं किए, अभी तक ये मरा क्यों नहीं है? तभी शीशान खांसते खांसते खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा दुखने में लगा हुआ है। ब्लैक फिनिश इसको देखते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये बंदा मर क्यों नहीं रहा भैया। दूसरी तरफ शीशान भी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुझे इतना पेन महसूस होने में लगा हुआ है। और ब्लैक फिनिश के पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता तो वो अपने थंडर टेक्निक से एक वाइप बनाकर उसकी तरफ थ्रो करने लगता है क्योंकि उससे गुस्सा आ रही होती और तभी वे वाइप हमारे एमसी शीशान से जाकर टकराने के बाद वापस चली जाती है, जिससे कि शीशान को एक और बार चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वहीं अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और उल्टियां करने लगता है खून की। इसको देखने के बाद शीशान काफी शौक होता है और कहने लगता है चिल्लाते हुए, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में वाकई में बहुत ज्यादा गैप है। अगर ये सब चलता रहा तो जल्दी मेरी जो बॉडी है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बस बात इतनी सी है कि मेरे जितने भी पंचेस में मारने में लगा हुआ उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। और तभी वह सिस्टम को गालियां देने लगता है और उससे क्या लगता है कि सिस्टम तुम्हारा होस्ट यहाँ पर मरने के कगार पर पहुंचा हुआ है, क्या तुम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहोगे? लेकिन सिस्टम वापस से उसे वही नोटिफिकेशन दे देता है कि तुम्हें उस एंशिएंट ब्लैक फिनिश को हराना होगा। तभी ब्लैक फिनिश भी अपनी 3000 ब्लैक लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल करने लगता है और इस लाइटनिंग को चेन की तरह इस्तेमाल करके शीशान को मारने लगता है। और जब शीशान बुरी तरीके से पिट जाता है तभी शीशान उस सिस्टम से कहने लगता है कि ये बात तो मानना पड़ेगी, तुम एक नंबर के कचड़े सिस्टम हो, किसी काम के नहीं हो, नालायक हो, बिल्कुल खराब। और जैसे इस भड़े हुए को गालियां पड़ते हैं शीशान की तरफ तो इस भड़े हुए को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। तो वो शीशान को वार्निंग देता है कि ये काफी ज्यादा फॉरबिडन है, तुम इस सिस्टम को इस तरीके से इल्जाम लगाने में लगे हुए हो, अगर तुम अपने नहीं रोकोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा सेवर पनिशमेंट दी जाएगी। दूसरी तरफ ये इतनी ज्यादा मार खाने के बाद जब ब्लैक फिनिक्स उसे देखता है तो वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो, और तभी बैक टू बैक उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन शीशान वापस से खड़ा हो जाता है इतनी मार खाने के बाद भी और वो अपने सिस्टम की बुराई करते हुए उससे कहने लगता है कि जो बाकियों के सिस्टम होते हैं वो उनकी मदद करते हैं अगर उनका होस्ट काफी ज्यादा डेंजर में हो, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो एक नंबर के कचड़े हो, नल्ले हो, बेवकूफ हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा होस्ट यहाँ पर मरने वाला है और तुम जैसा यूजलेस सिस्टम मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। इस बात को सुनने के बाद सिस्टम की कतई सड़क जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उस पर बिजली के झटके छोड़ते हुए उससे कहने लगता है कि ये सिस्टम अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और जैसे ही सिस्टम उसे पनिशमेंट देने वाला होता है तभी शीशान उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है असली अटैक करने का, और तभी वो वहां से भागना चालू करने लगता है और सीधे जाकर वो उस ब्लैक फिनिश से जाकर चिपक जाता है। ये देखने के बाद ब्लैक फिनिश को कुछ भी समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है और तभी एक बिजली का झटका जोर से लगता है उसको, जो कि वाकई में बहुत शॉकिंग था। और जब दोनों को बिजली का झटका लगता है तो दोनों के दोनों ही चिल्लाने लगते हैं, जिससे कारण इस ब्लैक फिनिश की जो ओवर प्रोटेक्टिव शील्ड थी उसकी टूटने लगती है और वो धमाका वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा था। वो सिस्टम वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है और इतना बड़ा धमाका होने के बाद इस बार तो इस ब्लैक फिनिश को भी काफी ज्यादा पेन होने लगता है और अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार मुझे इस थंडर से क्यों हिट कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी जो प्रोटेक्टिव लेयर थे वो भी टूट चुकी है
और वह शीशान की तरफ देखता तभी शीशान उस सिस्टम से कहने लगता है कि तुम वाकई में पूरे के पूरे दम दिखा दी इस बार मुझ पर सिस्टम ने, तुमने कम से कम तुमने उसकी प्रोटेक्टिव लेयर तो तोड़ दी। और सिस्टम इतनी तारीफ सुनने के बाद काफी मुस्कुराने लगता है। तो शीशान उसको देखते हुए उससे कहने लगता है सिस्टम से, लेकिन मेरी अभी की जो सिचुएशन है तुमने बहुत ज्यादा खराब कर दी है, अब समय आ चुका है कि मैं उस चीज का इस्तेमाल करूं। तभी वो सिस्टम की स्टोरेज से एक आइटम निकालता है जो कि मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोटीन लिक्विड होता है। इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक रहेगा। रियल टाइम मसल इसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है और बिना सोच समझे वह उसको ड्रिंक कर लेता और पी लेता। तभी अचानक से शीशान की बॉडी से अजीब तरीके का धुआं निकलने लगता है और इस वक्त ब्लैक फिनिश काफी ज्यादा जला हुआ है, काफी ज्यादा गुस्से में। तो कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला, लेकिन शीशान बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला होता और उसको एक जोरदार पंच मारने के लिए उसकी तरफ आता है। क्योंकि इसकी प्रोटेक्टिव बैरियर ऑलरेडी टूट चुका है, प्रोटेक्टिव लेयर, तो वो उसके चेहरे पर पंच मारने में कामयाब रहता है। और सिर्फ एक पंच नहीं बल्कि मैं कई सारे बैक टू बैक कंसेक्यूटिव डंबल फॉरवर्ड प्रेस वापस से इस्तेमाल करता है और कई सारे बड़े बड़े पंच मारता है। लेकिन जब उसे पंच मारता है तो ब्लैक फिनिश भी हार नहीं मानता, तो वो भी उसे पंच मारने की कोशिश करता है और उसे मारता है मुंह पर, जिसको देखने के बाद शीशान काफी सरप्राइज हो जाता है और पावरफुल पंच खाने के बाद भी दोनों के दोनों रिपल्सिव फोर्स करना पीछे आ जाते हैं। तब भी ब्लैक फिनिश उससे क्या लगता है कि तुमने इस बार में बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने मेरी प्रोटेक्टेड लेवल लेयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया कि तुम मुझे मारने में कामयाब रहोगे। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, लेकिन मेरी जो अभी की फिजिकल बॉडी है, मैं किसी बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर जितनी पावर को रिलीज कर सकता हूँ। और तभी वो एक ब्लैक कलर की एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा करते हुए हार्ड डेवलपिंग ब्लिंक फ्लेम का इस्तेमाल करता है जो कि आग होती है और वो ब्लैक कलर की आग हमारे एमसी शीशान की तरफ बढ़ने लगती है। तो हमारा एमसी शीशान क्लैपिंग एक्सरसाइज का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण एक इतना ज्यादा विंड प्रेशर जनरेट होता है कि उसकी सारी की सारी ब्लैक फ्लेम इधर उधर गायब हो जाती है। ये देखने के बाद ये ब्लैक फिनिश काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देने लगता है कि अभी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ देखते हुए तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डाइटी ट्रांसफॉर्मर रियल के कितने किसी भी बंदे को एक अटैक में हरा सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो अपोनेंट है वो डाइटी ट्रांसफॉर्मर स्टेज से काफी आगे है और वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी रहेगा तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद शीशान उस सिस्टम से कहने लगता है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर इस टास्क को कंपलसरी टास्क बना दिया था, क्या ऐसा सीधी सीधी बात नहीं होगी कि ये टास्क कंपलसरी मैं कंप्लीट ही नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए। जब शीशान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लैक मिस का फायदा उठाकर अपनी डिवाइन स्लेइंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि किसी की सोल पर भी अटैक किया जा सकता है, जिसको देखकर शीशान काफी शॉक होता है और वो अटैक डायरेक्टली हमारे एमसी शीशान के सर पर लगती है, जिससे कि शीशान नीचे गिरने लगता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण अगर एनिमी को 1000 का नुकसान होता है तो जिसने यूज किया है उसे 800 का नुकसान होता है। इससे कि इस ब्लैक फिनिश की भी बैंड बच जाती है, ये भी थोड़ा कमजोर हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने फुल स्ट्रेंथ अपनी स्प्लिट अटैक किया था तुम पर और इस बार तुम पक्का मारे जाओगे। लेकिन शीशान खड़ा होकर अपने सर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए क्या लगता है कि जो सर दर्द है वो मुझे मार रहा है बहुत ज्यादा। ये बात देखने के बाद ब्लैक फिनिश भी कतई शॉक हो जाता है कि बंदे को क्या हो गया, ये मर क्यों नहीं रहा। तभी सिस्टम वहां पर एकदम से अपनी एक डींगे हाँकते हुए उससे क्या लगता है कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारे अपोनेंट तुम्हारे बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का गैप है, तो तुझे सिस्टम में वो तुम्हारी मदद करता है और तुम्हें एक छोटा सा हिंट प्रोवाइड करवाएगा और उससे क्या लगता है कि हमने यहाँ पर 6th लेवल के डीमन एम्परर के इस डीमन एंड के रिमेन्स के यानी कि उसकी बॉडी को इस एरिया में डिटेक्ट किया है। अगर तुम इस चीज को हासिल कर लेते हो, इससे तुम्हारी जो कंडीशन है सिस्टम को अपग्रेड करने की वो फुलफिल हो जाएगी। अब तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मैं सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उस जगह पर जाना है। ये बात जानने के बाद शीशान काफी सरप्राइज हो जाता है और वो इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। ये देखते के बाद ब्लैक फिनिश काफी शॉक हो जाता है और इतना ज्यादा पावरफुल सोल अटैक करने के बाद भी मरता नहीं है। तो ब्लैक फिनिश चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा को हो, क्या तुम एक कॉकरोच वगैरह हो क्या जो मरता ही नहीं है। तभी वो अपनी ब्लैक विंड डिवाइन स्पिरिट ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो ह्यूमन बॉडी को छोड़ने के बाद अपनी फिनिक्स फॉर्म में आ जाता है, जो कि ब्लैक कलर की फिनिक्स दिख रही होती है और काफी पावरफुल भी दिख रहा होता है। और शीशान को वो 6th लेवल डीमन एम्परर की बॉडी मिल जाती है, तो वो उस डीमन एम्परर की बॉडी की तरफ जाने लगता और पहचान लेता है कि मुझे वहीं जाना है। लेकिन ब्लैक फिनिश की काफी ज्यादा झटकी हुई होती है, तो वो हमारे एमसी के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, वो भी एक झटके में। जब शीशान उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है क्या ये इस ब्लैक फिनिश की ट्रू फॉर्म है। तभी वो ब्लैक फिनिश अपनी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जो कि एक अजीब तरीके की थंडर होती है और आसपास का पूरा इलाका धीरे धीरे करके टूटने लगता है। जिसको देखने के बाद सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है कि जो पावर है इस बार की जो थंडर इस्तेमाल करने में लगा हुआ है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि अभी मैंने जो पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें दी थी उसके मुकाबले में। ये बात जानने के बाद शीशान काफी शॉक हो जाता और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन वह हार नहीं मानता और वो उस डीमन 6th लेवल के डीमन एम्परर की बॉडी को टच करने की कोशिश करने के लिए कूद पड़ता है और काफी नजदीक पहुंचने के उसे फाइनली टच कर देता और उससे सभी चिल्लाते हुए कहने लगता है शीशान अब समय आ चुका है, तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन उसकी जो थंडर होती है वो हमारे एमसी शीशान के ऊपर जाकर गिर पड़ती है, जिससे कि उसे काफी पेन होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है शीशान। और थंडर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि आसपास का पूरा इलाका भी तबाह होने लगता है और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो छोटी सी बच्ची भी उसको महसूस होने लगता है। आसपास वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं, तभी वो छोटी सी बच्ची कहने लगती है कि आखिरकार ये सफोकेटिंग और किस तरीके का है और उसे ब्लैक थंडर दिखाई देती है और वो शीशान की चिंता करते हुए कहने लगते है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पर उसके ब्रदर की तो बैंड पड़ी होती है और वो चारों तरफ से बिजली के झटके से घिरा हुआ है और उसे काफी ज्यादा पेन भी होने में लगा हुआ है इस वक्त और इतनी ज्यादा बॉडी चलने के बाद वो बेहोश भी हो जाता है, पेन सहन नहीं कर पाता। तो तभी सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है कि जो थंडर है वो बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के थंडर के मुकाबले में है, जिससे कि जो हमारा होस्ट है उसकी जो
फिजिकल लिमिट से वो क्रॉस कर चुकी है। दूसरी तरफ जो ब्लैक फिनिक्स होता है वो चिल्लाते हुए हंसते हंसते कहने लगता है कि फाइनली अगर तुम्हें मेरी एनाइलेशन हेवनली थंडर के द्वारा हिट कर दिया जा चुका है तो तुम्हारी यहाँ पर पूरी की पूरी फिजिकल बॉडी और तुम्हें मेंटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और अब तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। जब शीशान इसको देखता है तो वो खुद से कहने लगता है क्या मैं वाकई में यहाँ पर मरने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी मरते मरते उसे अपने उस चेले की याद आती है और अपने उस मास्टर की याद आती है जहाँ पर उसके क्लैन के या फिर उसकी फैमिली के हेड होते हैं जो कि उसे बचाने के लिए आए थे, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और अपनी मदर और फादर की याद आने लगती है जो कि उसे बुला रहे होते और पास्ट लाइफ की मदर और फादर की भी याद आ रही होती जो कि उसे कह रहे होते कि शीशान तुम्हें जिंदा रहना होगा। और उसकी पास्ट लाइफ की मदर भी काफी चिंता करती है। जब इन सभी की यादें उसे आने लगती हैं तो वो अपनी बिल को, अपनी इच्छा को और भी पावरफुल बना देता है ताकि वो जिंदा रह सके और रेजिस्ट करने की कोशिश करने लगता है उस ब्लैक थंडर से और चिल्लाने लगता है जोर जोर से। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारी जो फिजिकल वैल्यू वो 95 हो चुकी है। तभी ब्लैक थंडर जब हमारे शीशान को इतने ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखता है तो उससे क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम कितने देर स्ट्रगल कर लो, लेकिन ये सब यूजलेस रहने वाला है। एक बार मैं तुम्हें मार दूं उसके बाद मैं पूरे के पूरे यूलियन इमॉर्टल सेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर, तुम्हारे फेलो साथी, डिसिपल्स और यहाँ तक कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी सभी के सभी मेरे हाथों से मारे जाएंगे। इसे देखने के बाद शीशान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे वापस से वही यादें आने लगती है जहाँ पर उसकी चेली उसे दिखाई देती है, उसे वे फैंग दिखाई देता है और उसके बाद अंत में आकर उसे वही छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। और इस सेक्ट में कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि उसे याद आने लगते हैं एक एक कर वो इनको मरने नहीं दे सकता, जिससे कि उसकी इच्छा और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है और वो उसके थंडर को रेजिस्ट करने की और कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मेरी जो जिंदगी है वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा कठिन रही थी, लेकिन मैंने अपनी इस जिंदगी के दौरान, इस लाइफ के सफर के दौरान कई सारे ऐसे साथी हैं जो कि मैंने हासिल किए हैं। और वो चिल्लाती हुई कहने लगता है तो आखिरकार मैं उन साथियों को कैसे खो सकता हूँ, लेकिन इसका चेहरा बुरी तरीके से जल गया होता है और इसी के साथ इसकी जो फिजिकल वैल्यू होती है वो 95 से 96 हो जाती है। और जब ब्लैक फिनिक्स ये देखता है तो उसे भी काफी गुस्सा आने लगता है और वो शीशान को मारने के लिए फुल पावर रिलीज कर देता है। लेकिन हमारे एमसी यहाँ पर मरने के लिए तैयार ही नहीं है और कह रहा होता है कि मेरी बॉडी मुझे कुछ भी कर इसे सहन करना होगा और धीरे धीरे कर इसकी जो वैल्यू होती है फिजिकल वैल्यू वो बढ़ने लगती है और फाइनली बढ़ बढ़कर फिजिकल वैल्यू उसकी 100 हो जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारी जो अपग्रेड कंडीशन है वो फुलफिल कर दी है तुमने और सिस्टम अपग्रेड फॉर्म में जा चुका है। और तभी दिखाया जाता है कि एक जोरदार धमाके के साथ आसपास का इलाका भी तबाह हो जाता है और वो ब्लैक थंडर भी गायब हो जाती है और हमारा एमसी की जो शीशान की पूरी फिजिकल बॉडी है वो वापस से ठीक हो जाती है, जो जला हुआ हिस्सा भी है वो भी नॉर्मल हो जाता है। इससे पता चलता है कि शीशान काफी पावरफुल बन चुका है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन हो, जो हमारा जो होस्ट है वो ऑलरेडी एडवांस स्ट्रेंथनिंग स्टेज ऑफ मसल कल्टीवेशन की स्टेज में पहुंच चुका है। जिसको देखते हुए इस ब्लैक फिनिक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम इस वक्त मरे तो मरे क्यों नहीं हो, तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है तो उसे तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम और भी पावरफुल बन चुके हो। हाँ, तभी पागलों की तरह वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे और कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर मुझे तुम्हें मारने के लिए अपनी सोल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करनी पड़ी तो मैं तुम्हें मारूंगा। तभी सिस्टम हमारे एमसी को नोटिफिकेशन देता है और उससे क्या लगता है कि तुम मेरा जो होस्ट है यानी कि तुम सक्सेसफुली एंटर कर चुके एक नई स्टेज में, रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें कुछ नए मूव्स दे दिए गए हैं हमारे होस्ट के ब्रेन में। तभी ये शैतान सिस्टम उससे क्या लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम्हारे जो नए मूव प्रोवाइड करवाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वर्कआउट के लिए ही काम नहीं आने वाले, बल्कि मैं और भी चीजों में इसके काफी इफेक्टिव है। चलो अब तुम्हारे दुश्मन को हम हेड ऑन फेस करते हैं और तुम्हारा जो पोर्शन है वो भी अभी इफेक्टिव में है, उसका जो इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसे दिखा दोगी आखिरकार असली विलन कौन है। और इस तरीके से डेविलिक स्माइल जब मैं सिस्टम की देखता हूँ तो मेरी तो खुद बहुत ज्यादा मतलब क्या ही बोलूं, मैं शौक में आ जाता। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद शीशान काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से बढ़ जाता है और सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के जब ब्लैकनेस उसकी तरफ बढ़ने लगता है गोल्डन रेस बनने के बाद और दोनों को दोनों पावर्स आपस में टकराने को होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी बीम निकलती है और वो पावर इतनी ज्यादा लेवल पर होती है कि आसपास के पहाड़ बहुत दूर दूर तक टूट जाते हैं और उसका पावर पंच इतना ज्यादा होता है कि उसकी बीम जब आसमान में जाती है तो वो स्पेस को भी क्रैक कर देती है और जब वो स्पेस पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है तो क्रैक होने के बाद वो ऑटोमेटिक ठीक भी होने लगता है। और इसी तरीके से हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो माउंटेन वाले लोग आ जाते हैं, माउंटेन क्लैन के जो कि इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। एंसेस्टर होता है माउंटेन गार्डियन क्लैन का जो कि लेट डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है। इतनी पावरफुल अटैक देखने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर 100 स्क्वायर माइल्स तक मैंने देख लिया है, पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। क्या ये जो बैटल थी वो किसी डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर के बीच में हो रही थी क्या? ये बात पता लगाने के लिए वो फुल फॉर्म में वहां पर जाने लगता है तो वहां पर सिर्फ उसे उसकी डेड बॉडी मिलती है 6th लेवल के डीमन एम्परर की। ये बात देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस डीमन एम्परर को किसी के द्वारा ऑलरेडी मारा जा चुका है। मैंने सुना है कि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एक ही बंदा हुआ था, वो तो यूलियन इमॉर्टल सेट का एक स्टूडेंट। क्या वो वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल था क्या?
तभी वो अपनी डिवाइन सेंस प्रिसिप्शन का इस्तेमाल कर लगता है और देखता है कोई जिंदा चीज यहाँ पर मौजूद है क्या। लेकिन वो काफी ज्यादा दूर दूर तक अपनी सेंसेस से इस्तेमाल करने ऑरा डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ऑरा डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन एक गाइस मैं आप सभी को बात बताना चाहता हूँ, हमारे एमसी के अंदर कोई भी ऑरा मौजूद ही नहीं है, तो कैसे डिटेक्ट कर लेगा खुद ही बताओ। इसको देखकर वो जब ऑरा को डिटेक्ट नहीं करता तो कहने लगता है कि ये बंदा जब डीमन एम्परर के साथ फाइट करने में लगा हुआ था तो खुद भी मर चुका है और डीमन एम्परर को भी मार दिया है, तो उसने उसके साथ में उसकी बॉडी और सोल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब जब ये बात एक छोटी सी बच्ची को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं क्या शीशान मर चुका? मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरीके से नहीं मर सकता। ये बात सुनने के बाद उसका साथी आता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से रूड नहीं होना चाहिए बच्चे। तभी वो एंसेस्टर उससे कहने लगता है कि मैंने अपने डिवाइन सेंस को ऑलरेडी पूरे के पूरे एरिया में फैला दिया था, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार कोई भी ऑरा डिटेक्ट नहीं हुआ। तभी हमें टीचर लैंग को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचते हुए कह रही होती है कि ये बंदा फाइनली मारा जा चुका है। लेकिन तभी उसके हाथ पैर भी कपकपा रहे होते हैं और मन में सोचता है कह रही होती है कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों महसूस होने में लगा हुआ है जैसे कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा प्रीशियस खो दिया, क्योंकि मैं उस बंदे को अपने हाथों से मारना चाहती थी। भले ही उस बंदे के साथ मेरी कई सारी परेशानियां थी और मैं चाहती थी कि वो बंदा मर जाए, लेकिन उसके बिना उस स्नेक किंग ने मुझे अभी तक मार दिया था होता। तभी छोटी सी बच्ची चिल्लाती है और उससे कहने लगती है ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे जो सेंस है वो गलत होंगे। जब वो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती तो पीछे से टीचर लंग आती है और उसके सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देती है और उससे कहने लगती है जो लाइफ और डेथ है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता और मैं सारी की सारी सिचुएशन को सेक्टर मास्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी जब मैं वापस जाऊंगी। तभी वो एंसेस्टर उससे कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है कि हमने एक इतना ज्यादा पावरफुल जीनियस को खो दिया है। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक डीमन एम्परर को मारने में कामयाब रहा। अगर वो इस वक्त जिंदा रहता तो शायद वो फ्यूचर में एक ट्रू इमोर्टल बनने में कामयाब रहता। दूसरी तरफ उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी ने उससे फाइट की और कोई कह रहा होता है कि 3 दिन गुजर चुके हैं, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज, कोई मेरी मदद करो। और शीशान को धीरे धीरे करके होश आने लगता। जब वो किसी से मदद की गुहार सुनता है तो वो उससे कहने लगता है कि मेरा जो बॉडी है वो काफी ज्यादा दुखने में लगी हुई है और मेरा सर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। जब वे अपनी आंख खोलकर सामने देखता है तो वो ब्लैक स्नेक्स उसकी बॉडी ऑलमोस्ट गायब हो चुकी होती है और ब्लैक स्नेक्स वाला बंदा उससे कह रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरे यहाँ पर कोई भी फिजिकल बॉडी मौजूद नहीं है, अगर कोई बॉडी मौजूद नहीं है तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। इसको देखने के बाद शीशन काफी शॉक होता है और उसे चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम अभी तक मरे नहीं है और बेकार सा चेहरा बनाता है। उससे क्या लगता है कि तुमने मुझे धमकाया नहीं था कि तुम मुझे और मेरे पूरे यूनियन इमोर्टल सेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं तुम्हें सेव कर लूंगा तो मेरे ही सेट के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत वाली बात हो जाएगी। तभी वो ब्लैक स्नेक्स उससे क्या लगता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं मरना नहीं चाहता, जब तक तुम मेरी जिंदगी बचाने के लिए तैयार हो तो मैं हेवंस की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर पूरी जिंदगी भर सर्व करूंगा। अगर मैं तुम्हारी इच्छा के बिना जाता हूँ तो हेवंस मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और शीशान इसकी ये बात सुनने के बाद मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अगर मुझे एक एंशिएंट ब्लैक स्नेक्स पेट के तौर पर मिल जाती है तो ये चीज मेरे लिए ही अच्छी होगी। और उससे कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा तुम्हें बचाने के लिए। तभी ब्लैक स्नेक्स उससे कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि मैं एक डीमन बीस्ट को मारना होगा और उसकी बॉडी मुझे देनी होगी। जितना ज्यादा हाई लेवल का डीमन बीस्ट होगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सुनने के बाद शीशन काफी ज्यादा घबराहट हो जाता। तभी सिस्टम उसे हिंट देने लगा कि तुमने मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोटीन लिक्विड को पी लिया था, जिसके कारण उसके साइड इफेक्ट के कारण अभी जो होस्ट है उसकी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा वीक स्टेट में है, तुम्हें कॉम्बैक्ट यानी कि लड़ना इस वक्त अवॉइड करना होगा। इसको देखने के बाद वो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि बात तो मानना पड़ेगी, इस वक्त मुझे काफी ज्यादा कंप्लीटली वीक स्टेट में हूँ और मैं मरना नहीं चाहता और किसी से फाइट भी नहीं करना चाहता। और अगर मैं थर्ड लेवल डीमन बीस्ट से फाइट करता हूँ तो उसे निपटना भी मेरे लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। और तभी वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और पता लगाने पाता है, कहने लगता है कि यहाँ देखता हूँ कि अगर पास मुझे कोई डीमन बीस्ट मिल जाता है, आसपास नहीं मिलता। जहाँ पर वो ब्लैक स्नेक्स उससे कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लो, मैं वाकई में और ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। तभी शीशान थोड़ा दम लगा के सोचने लगता और उससे क्या लगता है कि रुको, यहाँ पर एक आइडिया मतलब एक तरीका जरूर, मेरे दिमाग की बत्ती जल चुकी है, मुझे याद आ गया कुछ। तभी वो अपने सिस्टम में स्टोरेज में हाथ डालता है और उसमें से एक अजीब सी चीज निकालकर उसके सामने फेंक देता है, जिसको देखकर ब्लैक स्नेक्स काफी शॉक हो जाता है। और शीशान उससे क्या लगता है कि तुम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो और मन में सोचते हुए कह रहा था कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन रिवॉर्डेड किया गया था मुझे ग्रैंड एल्डर के मिशन को कंप्लीट करने के लिए और मुझे इसे खाने का कभी भी मौका नहीं मिला और ये जो प्रोटीन है वो सिस्टम के द्वारा दिया गया था। इसे देखने के बाद जो ब्लैक स्नेक्स है वो काफी गुस्सा करता है। उससे क्या लगता है कि मैं एक मैजेस्टिक एंशिएंट ब्लैक स्नेक्स, मुझे वाकई में अपने होस्ट के तौर पर इस जैसी बॉडी को चुनना पड़ेगा क्या? और तो और ये कोई बॉडी नहीं है, ये साफ साफ दिखाई देने में लगा हुआ है कि ये एक चिकन है, यहाँ तक कि इसके फेदर्स भी पूरी तरह से निकाल दिए जा चुके हैं और इसे पकाने के लिए रेडी हो तुम। इसको देखने के बाद शीशन उससे कहने लगता है कि यही चीजें अभी तक मेरे पास मेरी हुई है, अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सा डीमन बीस्ट लेके कर सकूं। अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, तुम इसे यूज करो या नहीं करो ये तुम पर डिपेंड करता है। ये बात सुनने के बाद ब्लैक स्नेक्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो वो इस चिकन के अंदर चला जाता और जैसे इसके अंदर जाता है तो वो चिकन जिंदा हो जाता है
और चिल्लाते हैं उससे कहने लगता है कि जो ब्लैकनेस है वो फाइनली वापस आ चुका है। और भाई कितना चौमू लग रहा होता है इसके बाद चिल्लाते हुए ऐसा। तब ये ब्लैकनेस को जो बॉडी मिलती है वो उसे चेक करने के लिए अपने हाथ पर दर्द मारने लगता है। और जब चेक करने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। ये बॉडी वाकई में मेरे लिए कंफर्टेबल है, मेरी अच्छी लगने में लगी हुई है, बेटर है पहले के मुकाबले में। जो डीमन एम्परर की बॉडी थी उसके मुकाबले में काफी बेटर। आखिरकार सिस्टम के द्वारा जो दिया गया था जो मुर्गा, भाई छोटा मोटा मुर्गा नहीं होगा, जो पावरफुल मुर्गा तो जरूर होगा। आखिरकार प्रोटीन जो मिल रहा है और काफी मुस्कुराता है और कहने लगता है कि अगर मेरी डिवाइन सोल पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और अगर मैं इस बॉडी को अच्छी तरीके से टेम्पर कर लेता हूँ तो शायद मैं अपने प्राइम पर पहुंच जाऊंगा। बस ये बात इतनी सी है कि ये जो पूरी पूरी बॉडी है इसके पूरे के पूरे कपड़े उतार दिए जा चुके हैं और बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव, मतलब पूरी भी अट्रैक्टिव तरीके से नहीं लग रही है, पूरी अनअट्रैक्टिव है। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे अपने आप को चेंज करना होगा और थोड़े से कपड़े पहनाने पड़ेंगे। और वो एक चुटकी बजाते ही अपने सारे के सारे फेदर्स को वापस बुला लेता है और वो ब्लैक मुर्गा बन जाता है। और जब वो अपनी बॉडी को इतना ज्यादा निहारने में लगा होता है और कहने लगता है कि ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगने में लगी हुई है, तो शीशान उसे देख लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम देख नहीं रहे क्या, तुम्हारे मास्टर के भी कपड़े पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, मुझे के लिए भी नए कपड़े सेट नए कपड़े लेकर आओ। ये देखने के बाद वो मुर्गा कुछ नहीं कर सकता, बात माननी पड़ेगी इस मुर्गे को। और तभी मुर्गा चुटकी बजाकर हमारे एमसी के लिए कपड़े लाता है। तो वहीं पर ये समझ गए ना किसके कपड़े हो, कब कपड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार ये कपड़े किसके हैं। जिसको देखकर शीशान चिल्लाने लगता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये किस तरह के कपड़े हैं, मेरे ओरिजिनल कपड़े मुझे चाहिए। तभी वो मुर्गा वापस से चुटकी बजाता है और उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो। सही कहा मैंने। जब शीशान को उसके कपड़े वापस मिल जाते हैं तो वो उससे कहने लगता है कि अब ये चीज मुझे काफी ज्यादा बेटर लगने में लगी हुई है। और वो मुर्गे को और अपने आप को एक दूसरे के सामने इस तरीके से देखता है और उसके पेट में गुडर गुडर होने लगती है। तो वो उस मुर्गे से कहने लगता है कि मुझे भूख लगी हुई है, तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ये बात सुनने के बाद इस मुर्गे की सड़क जाती है और वो चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं एक मेजेस्टिक एंशिएंट ब्लैक फिनिक्स हूँ, तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि मैं सर्वेंट की तरह काम करूंगा। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे क्या लगता है कि तुम थे जिसने मुझसे ये कहा था कि तुम मुझे सर्व करोगे अपने मास्टर के तौर पर, क्या तुम वाकई में उस बात को वापस लेना चाहते हो, क्या जो हेवन है वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो अपने आप को उससे। इस बात को सुनने के बाद इस मुर्गे के पास कोई भी चारा नहीं बचता और थूकते हुए आगे तरफ बढ़ पड़ता और अपने मास्टर शीशान से कहते हुए वहां से भाग जाता है और कहने लगता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता। तभी शीशान उसको जाते हुए देखता है तो कहने लगता है फाइनली, सोचते हुए कि फाइनली मुझे इस मुर्गे से पीछा मिल चुका है, पीछा छोड़ चुका मैं इस मुर्गे से अपना। और कहने लगता है अपने सिस्टम को चेक करते हैं और जबकि मैंने सिस्टम को अपडेट कर लिया है तो मैंने अभी तक इसके जो नए फीचर्स हैं वो अभी तक चेक नहीं किए हुए हैं। तभी कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि तुम्हारे जो मिशन रिवॉर्ड है 5000 पॉइंट्स, अपग्रेड रिवॉर्ड है 5000 पॉइंट्स, तुम्हारी साल 16 है जुआंग शीशान और स्पीड रूट है नहीं, लक अननाउन, फिजिकल वैल्यू 100 पॉइंट्स 10,300। तुम्हारे एक्सरसाइज इक्विपमेंट को अपग्रेड कर दिया जा चुका है, एक्सरसाइज प्रोग्राम अपग्रेड हो चुका है, फन एक्टिविटीज को अनलॉक कर दिया जा चुका है, कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिन्हें अपग्रेड कर दिया जा चुका है, यहाँ तक कि जीत कुन डुओ हैज बीन अनलॉक्ड। जब ये बात हमारे एमसी सुनता है शीशान काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि जीत कुन डुओ। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि जो जीत कुन डुओ है वो एक न्यू मसल एक्सरसाइज प्रोग्राम है जिससे तुम एम्फसाइज करते हो प्रैक्टिकल कॉम्बैट के लिए। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और फ्री स्टाइल मार्शल आर्ट है जिसे विंग चुन के द्वारा यूज किया गया था, जिसमें विंग चुन, बॉक्सिंग और फेसिंग फाउंडेशन इसकी खुद की फाउंडेशन को बनाना पड़ता है और कई सारी तुम्हारे वर्ल्ड से मार्शल आर्टिस्ट को कलेक्ट करने के बाद इसे बनाया गया है। और तुम्हें अपने आप को काफी ज्यादा ट्रेन करना होगा और काफी ज्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा और उसके बाद तुम इस जीत कुन डू को स्किल को अनलॉक कर सकते हो अपने अनुसार। ये बात सुनने के बाद सिस्टम को ये बात सुनने के बाद शीशान कहने लगता है कि इस बार जो न्यू सीन्स है वो बाकी में अपग्रेड हो चुके हैं। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि सीन की जो फंक्शनलिटी है उसे अनलॉक कर दिया जा चुका है। डोजो अनएंजिंग ट्रेनिंग इफेक्टनेस आ जाएगी, बोनस के तौर पर तुम्हें हॉट स्प्रिंग दिया जाता है, तुम्हारी जो फिजिकल इंजरी से हो जाए हील कर देगा। सुहाना के रूम, अगर तुम्हें एनएस फिजिकल एसेंस है तो तुम्हारी इंप्योरिटीज है बॉडीज की, वो सब इंप्योरिटीज को मिटा देगा। ये बात जानने के बाद शीशन काफी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि एक हॉट स्प्रिंग ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी के साइड इफेक्ट्स को भी पूरी तरीके से क्योर कर सकता है ये तो। तभी सिस्टम उसे नोट भी देता है और उससे क्या लगता है कि स्पेशल आइटम के द्वारा जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे उसे ये इस हॉट स्प्रिंग क्योर नहीं कर सकता। लेकिन शीशान को इस बात से क्या फर्क पड़ता है और वो तुरंत अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके वहां पर एक हॉट स्प्रिंग ले आता है और कहने लगता है खैर वो सब भूल जाओ, अभी समय आ चुका है एक पाथ लेने का, बहुत भी रिलैक्स तरीके से। एक बैटल लड़ी थी ये मैंने, बहुत ज्यादा भयानक बैटल थी, अब इसके बाद मैं आराम करना चाहूंगा। और उसके अंदर जाने के बाद क्या लगता है कि ये वाकई में कंफर्टेबल। दूसरे पर में उस फिनिश को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए गया था। तो डीमन बीस्ट उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम जैसा एक माउंटेन चिकन यहाँ इस माउंटेन पर ये चिकन जैसी चीज क्यों आ चुकी है और बीस्ट माउंटेन रेंज में यहाँ पर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे। मैं वाकई में अपने लिए खाने के लिए कुछ ढूंढने में लगा हुआ था, अब मैं तुम्हें ही खाकर अपनी इस भूख को मिटाने वाला हूं। ये बात सुनने के बाद वो फिनिक्स उससे कहने लगता है कि तुम तो बस तुझ से थर्ड लेवल के बीस्ट हो, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हराने में और मारने में कामयाब रहोगे। एक थप्पड़ मारता है उस बीस्ट के एक जोड़ से खींच के ये फिनिक्स, तो वो डीमन बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। उसकी पूंछ पड़ घसीट कर वो डीमन बीस्ट उसे ले जाने लगता है। और थोड़ी देर बाद जैसे वो एमसी शीशन के पास पहुंचता है तो वो सामने देखकर काफी शॉक हो जाता है
और उससे चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें ये हॉट स्प्रिंग कहाँ से आ गई अचानक। तभी शीशान उससे कहने लगता है, ओह तुम वापस आ चुके हो, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, तुम भी अंदर आ जाओ, तुम भी रिलैक्स कर सकते हो, बात ले सकते हो। तभी वो ब्लैक फिनिक्स अंदर आने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें लगता है कि जो मैजेस्टिक एंशिएंट ब्लैक फिनिक्स होने के नाते मैं आखिरकार तुम जैसे मॉडल की जो चीजें हैं बात है वो क्यों लेना चाहूंगा। लेकिन जैसे ही वो उस बात में अंदर घुसता है तो उसे अजीब तरीके की एनर्जी महसूस होती है और वो काफी खुश हो जाता है और क्या लगता है कि मेरी जो स्पिरिट है वो स्टार्ट हो चुकी है रिकवर होना। ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा कारगर है, मेरे को बहुत ज्यादा काम आने में लगी हुई है, ये मेरे को अच्छी लग रही है, मैं इसमें थोड़ी देर के लिए और रहने वाला हूं। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि एक बार तुम नहा लो, बात ले लो, तो उसके बाद तुम मेरे लिए खाना बनाना, उसके बाद मैं तुम्हें यूलिन इमोर्टल साइट में ले जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद ब्लैक उससे कहने लगता है क्या कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कोई बेबी सिटर वगैरह। और कई सारे दिन उसे ऐसे ही करके गुजर जाते हैं। यूलिन इमोर्टल साइट में दिखाया जाता उस बैक माउंटेन का सीन जहाँ पर शीशान रहा करता था और यहाँ पर शीशान जुआंग शीशान की ग्रेव बनाई जाती और उस ग्रेव के सामने कोई और नहीं बल्कि में फैंग बैठा हुआ होता है और दारू पीते हुए नशे में करते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर शीशा अगर तुम यहाँ पर नहीं हो तो आखिरकार उनके कंटेंडर कौन रहने वाला है। हमारा जो यूलिन इमोर्टल सेक्ट है वो इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंस चुका है जहाँ पर दूसरे दुश्मन सेक्ट हम पर अटैक करने वाले हैं। वाकई में जो हेवंस होते हैं वो ट्रू टैलेंट से काफी ज्यादा जलते हैं। ब्रदर आखिरकार तुम्हें इतने ज्यादा यंग में जो मरने की क्या जल्दी पड़ी थी, क्यों मर गए तुम इतनी जल्दी। और जब इतना कहने में लगा ही होता है तभी शीशान उसके पीछे आकर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरी ग्रेव बनाकर सुबह सुबह मेरी ग्रेव के सामने क्यों रो रहे हो। इसको देखने के बाद वो फैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए लगता है कि भूत 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 आ गया, भूत आ गया भाई। लेकिन शीशान उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हो, तुमने मेरे नाम की ग्रेव क्यों बना रखी हुई है, ये वाकई में बहुत ज्यादा खराब होता है। तभी फैंग उससे क्या लगता है कि ब्रदर शीशान तुम जिंदा हो अभी भी। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे क्या लगता है, ऑफ कोर्स ये बात है कि मैं जिंदा हूँ, परफेक्टली फाइन हूँ भाई। तभी जो फैंग होता है वो हमारे शीशान को बताने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैंने कई सारे लोगों को बता दिया है जिन लोगों ने तुम्हारी इस ग्रेव को बनाया था कि ये तुम्हें अभी मरा हुआ ना समझे क्योंकि तुम्हारी डेड बॉडी को उन्होंने नहीं देखा था। तो एक मिनट रुको, अगर तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो और तुम मरे नहीं हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सिंगल हैंडेडली उस 6th लेवल डीमन एम्परर को खुद से मार दिया। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे कहने लगता है सोचते हुए, ओ हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। और जब ये बात फैंग को पता चलती है तो वो शौक के मारे चिल्लाने लगता है और उससे क्या लगता है, क्या तुम वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके हो कि यहाँ तक कि तुम डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बीइंग को भी मार सकते हो। यहाँ तक कि जो नोबल सेंट यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बताने में लगे हुए हैं वो तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तभी वो मुर्गा बोलता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये वाकई में बहुत ज्यादा टेरेबल प्लेस है रहने के लिए, तुमने लगता है असली दुनिया देखी ही कहाँ है। और इस उम्र में डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लोगों को मारना कोई स्पेशल वाली बात नहीं है। जब फैंग इसको बोलती हुए देख तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि ये चिकन तो बोल सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये 3rd लेवल का डीमन बीस्ट है। तभी शीशान झुकता है और उससे क्या लगता है कि ये मेरा सर्वेंट है जो कि मैंने उस 10,000 डीमन माउंटेन से रेंज से उधर से पिकअप किया और वो उसे चलाने लगता है। तो वो मुर्गा मन में सोचते हुए क्या लगता है कि डैम इट, जब भी मैं इससे ये कहती है सुनता हूँ तो अचानक से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और जब फैंग सुनता है कि ये सर्वेंट है, मुझे लगा था कि तुम्हारा फ्यूचर का मील है, यानी कि तुम्हारा फ्यूचर खाना है और तुम अपने साथ लेकर चलने में लगे हो इसको। तभी शीशान उसकी तरफ देखता है उससे क्या लगता है कि तुमने अभी मुझसे कहा था कि जो हमारा सेक्ट है इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस में फंसा हुआ है, क्या चलने में लगा हुआ मुझे बताओ। जहाँ पर फैंग उसको एक्सप्लेन करता है उससे क्या लगता है कि ये सब जो कांड किया गया है वो क्विंफेंग सेक्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर उन्हें पता चल चुका है कि हमारे जो सेक्टर मास्टर और सीनियर ब्रदर इस वक्त यहाँ पर एब्सेंस है, हमारे सेक्टर में मौजूद नहीं है और वह लोग इस तरह जुआनजन सेट को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं हमारे सेट को चैलेंज करने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचते उससे क्या लगता है कि अच्छा तो क्विंफेंग सेट जहाँ पर आ चुका है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सका है कि जो 10,000 डीमन माउंटेन रेंज में जो इंसिडेंट हुआ था उसका बदला लेने के लिए हमारे पास आए हुए हैं क्या वो लोग। तभी फैंग उससे बोलने लगता है कि इस वक्त वे प्री सिलेक्शन स्लॉट का इस्तेमाल करने में लगे हुए जुनतन ग्रांड सेरेमनी में जो मिलने वाला था ना उसके लिए, और वो हमारे डिसिपल के साथ फाइट करने वाले हैं, जो भी जीतेगा उस स्लॉट मिल जाएगा। और भाई इस स्लॉट के लिए तो हमारा एमसी फाइट करने में लगा होते इतने समय से। और तो और एक और बात, तुम्हें जाकर उस लिटिल मून को भी जाकर चेक कर लेना चाहिए, उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और वो सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है। और लिटिल मून वही वो छोटी सी बच्ची, ये बात शीशान को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और वो इस लिटिल मून के रूम में यहाँ पर पहुंच जाता है, छोटी सी बच्ची के रूम में, और चिल्लाते हुए आता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ लिटिल मून। और जैसे ही वो अंदर आकर देखता है तो मास्टर स्लाइम मास्टर प्लम होते हैं ना, एल्डर प्लम, वो वहां पर उसको ठीक करने में लगे हुए होते हैं। इसको जब ये बात एल्डर प्लम को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि जुआंग शीशान तुम मरे नहीं है। और उससे एक्सप्लेन करता है कि इस लिटिल मून की जो इंजरीज है वो वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है, अभी ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है और अभी तक इसे होश भी नहीं आया। और इस वक्त पता चलता है छोटी सी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और इसके मुंह से और इसकी बॉडी से खून निकलने में लगा हुआ होता है। इसको देखने के बाद शीशान उससे क्या लगता है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका शायद यूजफुल रहे। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी हॉट स्प्रिंग को वापस समन कर लेता है और उस हॉट स्प्रिंग के अंदर छोटी सी बच्ची को डाल देता है, जिससे कि धीरे धीरे करके छोटी बच्ची को होश आने लगता है। तभी एल्डर प्लम उससे कहने लगते हैं कि जो लिटिल मून की ब्रीथिंग है वो फाइनली स्टेबलाइज हो चुकी है, जो हीलिंग इफेक्ट है इस वाटर का वो वाकई में रिमार्केबल है, मानना पड़ेगा इस बात को। लेकिन जब ये बात शीशान को पता चल चुकी है कि इसे बुरी तरीके से चोट लग चुकी है तो वो उससे गुस्से में पूछने लगता है कि आखिरकार किसकी हिम्मत आ चुकी है जिस तरीके से चोट पहुंचाने की। तभी एल्डर प्लम उसे बताते हैं और उससे कहने लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं यांग जियाओ है, जो कि एल्डर डिसिपल है जुंगजिन
सेक्ट का। और तो और यह एक ऐसा स्टूडेंट है, जो एक ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कि जुआनतियान ग्रांड सेरेमनी में प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन स्टेज को छुपा कर रखा हुआ था ताकि वो लिटिल मून को उसके गार्ड को डाउन कर सके। और जब वो लिटिल मून उससे फाइट करने के लिए गई उस अरीना में, तो उसने काफी ज्यादा ब्रूटल, काफी ज्यादा भयानक मेथड का इस्तेमाल किया था उस फाइट के दौरान। अगर उस फाइट के दौरान मैंने उस वक्त इंटरव्यू नहीं किया होता तो शायद इस वक्त इस लिटिल मून की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती। ये बात सुनने के बाद शीशन उससे पूछने लगता है क्या वो इस वक्त अभी भी अरीना में मौजूद है। तभी एल्डर स्लम उससे आइम बिन प्लम उससे कहने लगते हैं कि हाँ, वो अभी भी मौजूद है। और शीशन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उससे कहने लगता है कि मैं उस बंदे से मिलने के लिए जा रहा हूँ उस स्टेज में। दूसरी तरफ हमें अरीना के सीन दिखाया जाता है जहाँ जिस बंदे ने हमारे एमसी को बुरी तरीके से पीटा था और एल्डर स्लाइम उसे बचाने के लिए आ गए थे, उस बंदे को किसी बंदे के द्वारा पीट दिया जा चुका है। और वो बंदा कह रहा होता कि मैंने सुना है कि तुम इस तियानजी क्लास के प्रेसिडेंट, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारी पावर को देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो बिल्कुल भी काबिल नहीं हो मेरे से फाइट करने के। और जैसा कि जानते हो कि तुम्हारा जो यूलिन इमोर्टल सेक्ट है वो 36 सेक्ट में आता है। इतना मैंने सुना था, ये तो उसके बराबर कुछ भी नहीं है, इतना केपेबल नहीं है फाइटिंग करने में। तभी युआनजांग सेट का जो एल्डर होता है वो उससे कहने लगता है कि मैंने स्पेशली यहाँ पर एग्जामिनर को इन्वाइट किया था इस जुआनतियान ग्रांड सेरेमनी के प्रीलिम्स को जो टूर्नामेंट होने में लगे हुए हैं इसके फेयरनेस को पता लगाने के लिए। अगर तुम्हारे सेट में यहाँ पर कोई भी डिसिपल मौजूद नहीं है जो कि मेरे डिसिपल से मुकाबला कर सके, तो जो प्री सिलेक्शन का जो स्पॉट है उसे तुम्हें जुआनतियान ग्रांड सेरेमनी का वो तुम्हें हमें देना होगा। ये बात सुनने के बाद एल्डर स्लाइम काफी शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि शिट, मैं बाकी में बहुत ज्यादा केयरलेस था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इन लोगों ने अपनी कल्टीवेशन स्टेज को पूरी तरीके से लोअर करके रखा हुआ है। और मैं काफी ज्यादा गुस्से में आने के कारण मैंने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तब भी वो डिसिपल दूसरे अपोनेंट स्टूडेंट उससे कहने लगता है वो फाइट कि मैंने सुना है उस जितने भी स्टूडेंट है उनसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पास तुम्हारा एक सीनियर ब्रदर है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं सुना है वो काफी ज्यादा क्विट केपेबल है। आखिरकार क्या हुआ? क्या वो मुझसे फाइट करने के लिए इतना डर चुका है कि मुझसे फाइट करने के लिए भी नहीं आ रहा? ये बात सुनने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट को गुस्सा आने लगता है, तो वो कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम यहाँ पर सिर्फ शोर मचाने में लगे हुए हो क्योंकि हमारे जो सीनियर ब्रदर है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तभी वो डिसिपल चिल्लाता है हंसते हुए उससे कहने लगता है कि जैसा कि ब्यूमर्स ने कहा कि ये यूलिन इमोर्टल सेक्ट वो दिन ब दिन इस पॉइंट तक डिक्लाइन हो चुका है। आजकल के दिन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्ट में लूजर बड़े पड़े हैं। तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कोई धमाके के साथ वहाँ पर एंट्री लेता है और पूरा का पूरा अरेना डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी शीशान होता है। इसकी इतनी भयानक एंट्री देखने के बाद बाकी के स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि ये तो वही है, ये तो वही है। और एल्डर सलाम भी काफी शॉक होते हैं और कहने लगता है जुआंग शीशान, ये बंदा अभी तक मरा नहीं है। तभी ये बंदा उसे देखता है तो उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम कौन। तभी शीशान अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे लगता है कि मैं इस यूलिन इमोर्टल सेट का एक नया स्टूडेंट और इनर सेट का स्टूडेंट और मेरा नाम जुआंग शीशान है और चलो हम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये बात सुनने के बाद उसका शीशान का अपोनेंट उससे कहने लगता है कि तुम इनर सेट के एक न्यूबी हो, नए बंदे हो, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देता हूँ। मेरा नाम यांग जियाओ और मैं सीनियर डिसिपल हूँ जुनजांग सेट का और मैं मिड नेसेंट सोल स्टेज पर हूँ। ये बात सुनने के बाद एल्डर स्लाइम चिल्लाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें उसकी बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये डेलिबरेटली जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ है, अपनी स्टेज को सही बताने में लगा हुआ है और इसकी एक्चुअल कल्टीवेशन ऑलरेडी लेट स्टेज सोल लेट नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच चुकी है। इसको देखने के बाद उस अपोनेंट के सेट का जो एल्डर होता है वो मन में सोचते हुए उसकी बात सुनता है तो कहने लगता है कि एक तो जैसा एल्डर की आई साइड वाकई में इस तरीके की है। एक्चुअली में देखा जाए तो मेरा जो डिसिपल है वो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका है डायरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर। अगर जहाँ पर यूलिन इमोर्टल सेट के सीनियर डिसिपल आसपास नहीं है तो मेरा जो डिसिपल है वो पूरी तरीके से इनविजिबल है। तभी सिस्टम हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन देता है और हिंट में देता है वो कहने लगता है कि तुम्हारा जो अपोनेंट है वो डिटेक्ट किया गया है जो कि उसकी एक्चुअल कल्टीवेशन ऑलरेडी अर्ली डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है और उसकी अभी जो होस्ट की बॉडी है वो पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हुई है। तो अगर तुम इसके साथ फाइट करना चाहते हो तो थोड़ी सावधानी से फाइट करना। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे कहने लगता है कि तुम बाशर कहेंगे तुम मुझसे झूठ बोलने में लगी हुई हो। तुम्हारी जो स्टेज है वो क्लियरली दिखाई देने में लगी हो कि तुम डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हो और तुम जहाँ पर जानबूझकर अपनी स्टेज को छुपाने में लगी हुई हो। तो वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हें पता नहीं लगा पाऊंगा, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये बंदे ने मेरी डिस्कस को इतनी पहचान लिया। तभी वो एल्डर उस मन में सोचते हुए कहने लगता है कोई बात नहीं, इसे पता चल चुका है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब जबकि मेरे जो डिसिपल है वो एक्चुअल कल्टीवेशन बाहर आ चुकी है तो जो एल्डर है, एल्डर शू है, उन्हें अपने बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए। आफ्टर ऑल अगर ये यहाँ पर हार जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो प्री सिलेक्शन स्पॉट है जुआनतियान ग्रांड सेरेमनी के प्रेमिस का, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग वाली बात होगी। लेकिन जब वो एल्डर स्लाइम को बिल्कुल भी बिना रिएक्ट करते हुए देखते हैं तो वो उसकी रिएक्शन काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है और उससे क्या लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा काम क्यों दिखने में लगा हुआ है। जहाँ पर एल्डर स्लाइम मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि जुआंग शीशा यहाँ पर जिंदा खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 6th लेवल के डीमन एम्परर को अपने हाथों से हरा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस बंदे से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जुआंग शीशा इसे हराने में कामयाब रहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के अर्ली स्टेज पर है। तभी हमारे शीशान का अपोनेंट उससे क्या लगता है कि अब जबकि तुमने मेरी स्ट्रेंथ का पता लगा लिया है तो मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुमसे फाइट करूंगा और वो अपनी वाइन वेव टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा जिससे कि वो हमारे एमसी शीशन का हाथ बांधने में कामयाब रहता है
और क्या लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ली। शीशा ने इसकी ये टेक्निक देखने के बाद क्या लगता है कि अगर तुम किस तरीके की फैंसी टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो, या फिर तुमने अभी अभी इस टेक्निक का नाम बनाया है, क्या तुम अपना कंट्रोल मुझे क्यों देने में लगे हो खुद से। ये बात सुनने के बाद उसका अपोनेंट शॉक होता है और शीशान उसको उसकी रस्सी से खींच लेता है। और जब उसकी इतनी फोर्स देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और शीशान उसको खींचने के बाद उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। इसी कारण उसका अपोनेंट दूर जाकर गिरने लगता है और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पेन लगता है, तो वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। शीशान इसको देखते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मेरे इस पंच को झेलने के बाद तो इस बंदे को बेहोश हो जाना चाहिए था, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि मेरी जो बॉडी है वो इस बात काफी ज्यादा कमजोर स्टेट में है। और तभी सामने वाला अपोनेंट अपने मंगलिन सिविल वाइप का इस्तेमाल करने लगता है। तो हमारे शीशान के आजू बाजू से चारों तरफ से कई सारी वाइप्स निकल पड़ती हैं उसे पकड़ने के लिए, जिसको देखकर ये बंदा खुश होता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जो मेरी जो वाइन्स है वो काफी ज्यादा पॉइजनस है और सिर्फ इसकी एक सिंगल स्क्रैच तुम्हें मार सकता है। लेकिन हमारा शीशा यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को ऑन कर देता है, उसकी हर एक टेक्निक हर एक वाइप से बचने में कामयाब रहता है। इसको देखने के बाद वो इतना शॉक होता है कि उसका मुंह शॉक के मारा फटा रह जाता है और क्या लगता है कि आखिरकार तुम किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो, तुम मेरे हर अटैक को डॉज करने में कामयाब रहे, लेकिन कैसे। तभी यहाँ पर हमारा शीशान अपने बार प्लेट को थ्रो करता है उसकी तरफ, जिससे कि उसकी सारी की सारी वाइन्स टूट जाती है और डायरेक्टली वो बार प्लेट्स के पेट पर जाकर लगती है, जिससे कि उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। और हमारा एमसी अपनी बार प्लेट को अपनी वाइप के थ्रू कंट्रोल कर लेता है और उसको यो टेक्निक बना देता है, बार खींचता है फेंकता है, खींचता है फेंक। और इतनी बात उसके वेपन जब उसके पेट पर लगते हैं तो उसकी हालत पतली हो जाती है और उससे जो कल्टीवेशन कोर होता है जिसमें इसकी एनर्जी इकट्ठी होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको जानने के बाद वो बंदा काफी शॉक हो जाता है। तभी अपोनेंट साइड का एल्डर वहां पर उसे रोकता है और क्या लगता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, और अपने डिसेबल को चेक करने लगता है जाकर। तभी एल्डर उससे क्या लगता है कि तुम कितना ज्यादा ब्रूटल मूव का इस्तेमाल करने में लगे हो, आखिरकार तेरी हिम्मत करी मेरे कोर डिसेबल के कोर फील्ड को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने की, इसकी फाउंडेशन को तबाह करने की। अब मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर वो एल्डर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर एक रेफरी की तरह आए थे, देखने के लिए आए थे जज के तौर पर। वो यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करने से रोक लेते और वो उससे क्या लगता है रेफरी जज, तुमने यहाँ पर अपनी बैट खुद अपने आप से रखी थी और ये तुम एरिना के अंदर ऑलरेडी आ चुके और तुम्हें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है यहाँ पर जो फाइट करने के लिए तुम्हारा स्टूडेंट आएगा उसे खुद झेलने पड़ेंगे। और अब जबकि तुम इस मैच को हार चुके हो तो अकॉर्डिंग टू तुम्हारे बैट के अनुसार जो प्री सिलेक्शन स्पॉट है वो जुआनतन ग्रैंड सेरेमनी प्रमिस का वो तुम हार चुके हो। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर काफी गुस्सा होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता और तभी कुछ चीज को वहां पर थ्रो करते शीशान को दे देता है और वह एक टोकन होता है जिसको देखकर वो क्या लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी एल्डर स्लाइम उसकी तरफ आते हैं और एल्डर स्लाइम उससे क्या लगता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन हो, तुमने हमारे सेट को सिर्फ ज्वाइन किए हुए सिर्फ कुछ ही दिन निकले हुए हैं, लेकिन तुम ऑलरेडी प्री सिलेक्शन स्पॉट को तुमने अपने आप पे दम पर कमा लिया है और तुम्हारे हाथों में जो गोल्डन जेड कार्ड अभी है वो एक एंट्री पास है जुआनतन ग्रैंड सेरेमनी के प्री एलिमिनेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक बार तुम इसमें ब्लड खून की बूंद डाल दोगे तो ये तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेगा और तुम ऑफिशियली पार्टिसिपेंट बन जाओगे उस कंपटीशन के। ये बात जानने के बाद शीशन उससे क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वहां पर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, अर्न करने की जरूरत नहीं है उस क्रेडिट पॉइंट को कलेक्ट करने के लिए। सही कहा मैंने। ये बात सुनने के बाद एल्डर स्लाइम उससे क्या लगता है कि जी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने ऑलरेडी क्वालिफिकेशन अर्न कर ली है, तुमने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर खुद से। ये बात जानकर सिस्टम हमारे शीशान वो काफी ज्यादा खुश होता है और क्या लगता है कि ये तो वाकई में बहुत औसम। और इस तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद सेक्ट मास्टर वापस आते हैं अपने सेक्ट, जहाँ पर सेक्ट मास्टर सभी को अनाउंस करते हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस करती हूँ यहाँ पर कई सारे ऐसे साइंस है जो ट्रायल सीक्रेट रियलमी है वो जल्दी ओपन होने वाली है। तो एक मंथ बाद आज से जो जुआनतन ग्रैंड सेरेमनी है उसके जो प्रीमियर्स है वो ऑफिशियली वेगन हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। अब जबकि यहाँ पर कंपीटिंग डिसिपल्स यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं सीरियसली और पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं, तो मैं उन पार्टिसिपेंट की लिस्ट को अनाउंस करने वाली हूँ इस यूलिन इमोर्टल सेक्ट में डायरेक्टली। सबसे पहला तो है तांगी, सेकंड नंबर पर आती है लिटिल मू और तीसरे नंबर पर आता है जुआंग शीशा। और इसी तरीके से समय बीतता जाता है और सेक्ट मास्टर उन तीनों को लेकर एक जगह पर पहुंच जाती है और उन सभी को बताती है और शीशान से कहने लगती है कि जबकि ये तुम्हारा पहली बार होने में लगा हुआ है इस प्राइमरी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं इसके सिचुएशन के बारे में तुम्हें सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ सीक्रेट रियलमी के बारे में। इस पूरे की पूरी सीक्रेट रियलमी को हम लोग हेवन स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और तो और ये भी खबर फैली हुई है चारों तरफ की वहां पर ग्रेट कल्टीवेटर जो कि ट्रिब्यूलेशन ट्रांजिशन स्टेज प्रैक्टिस करता था उस लेवल का बंदा, और उस वक्त वो फेल्ड हो गया था असेंड करने के लिए, हेवनली ट्रिब्यूलेशन को झेल नहीं पाया और एक बार वो वहां पर फॉल हो गया तो इसकी पूरी की पूरी डाउ एनर्जी वहीं पर बनी रही और उस डाउ एनर्जी के कारण वो सीक्रेट रियलमी बनी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हें ये प्रीलिमिनरी राउंड होने वाले हैं इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इस बार जो प्रीलिमिनरी राउंड होने वाले हैं पूरे के पूरे एंटायर साउदर्न रीजन के लिए होने वाले हैं और साउदर्न रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है और जिस विल्डरनेस में हम रहते हैं वो पूरे के पूरे इस एंडलेस सी में एक छोटा सा हिस्सा है। और इस साउदर्न रीजन में यहाँ पर जुआनजन सेक्ट है जो कि 19th रैंक करता है सभी के सभी टॉप 36 सेक्ट, और स्पीड भी सेक्ट है वो 10th रैंक करता है और हाउतियान सेक्ट है वो 3rd रैंक करता है। और एडिशनली में देखा जाए तो यहाँ पर स्वॉर्ड डवाव सेक्ट है और जुआन जिया सेक्ट है। सबसे ज्यादा नोटेबल वाली चीज ये है तुम्हारे लिए ये है कि जो 4 ग्रेट जीनियसेस है साउदर्न रीजन के वो भी इस प्रीलिमिनरी राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद शीशन काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि 4 ग्रेट जीनियस तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसका सीनियर ब्रदर उसे बताने लगता है कि वह जियान वू जियू है और जियान चेंग है जो कि स्वॉर्ड डाउ सेक्ट से, और जियांग मिंग यू है वो जुनविया सेक्ट से, और जुआन तियान जेंग है
वो हाओतियान सेक्ट से है। और एक्सेप्ट युआनतियान जैंग को छोड़ के, जो कि ऑलरेडी लेट डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है, बाकी के ये तीनों के तीनों पार्टिसिपेंट है वो ऑलरेडी बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। स्पेशली जियान वूजियो वो ऑलरेडी मिड बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर पहुंच चुका है। ये बात सुनने के बाद शीशन काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मिड बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज, और मन में सोचते हुए अपनी बॉडी की तरफ देखकर कहने लगता है कि प्रीवियस बैटल में जब मैंने उस ब्लैक फिनिश के साथ लड़ी थी तो मैं मेयरली बहुत ज्यादा मुश्किल से उस सिस्टम के एनहेंसमेंट का आइटम का इस्तेमाल करने के बाद उसे हराने में कामयाब रहा, और उस वक्त मैंने स्पेशल पोशन का भी इस्तेमाल किया। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग में फोकस नहीं करता हूँ तो मेरे जो चांसेस है जीतने के उनके खिलाफ, जो कि ऑलरेडी बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, वो वाकई ज्यादा छोटे हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो लिटिल लोली होती है, आई मीन सॉरी, ये छोटी सी बच्ची होती है, उससे क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो निपट गई भाई, मैं तो फाइट ही नहीं कर पाऊंगी इसका मतलब, तो जो कि 9th लेवल प्यूरिफाइंग स्टेज पर है सिर्फ और सिर्फ। जिसको देखने के बाद सेक्टर मास्टर मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि इसका जो साइकिक है वो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भले ही इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल है लेट गोल्डन कोर स्टेज के मुकाबले में, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ब्रेक थ्रू करनी प्यूरिफाइंग स्टेज से आगे की तरफ। तभी सेक्टर मास्टर हमारे शीशन को बुलाती है और उससे कहने लगती है कि जुआंग शीशन, जबकि तुम बॉडी रिफाइनिंग आर्ट पर फोकस करते हो तो तुम आखिरकार इस लिटिल मून को थोड़ी बहुत गाइडेंस क्यों नहीं देते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद ये प्रीलिमिनरी राउंड होने वाले हैं सिगरेट रैली में, वो इसे थोड़ी बहुत मदद मिले। ये बात सुनने के बाद शीशन काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछ लगता है कि सच में गाइड? और तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लिटिल मून के रूम का, जहाँ पर लिटिल मून काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है और उससे क्या लगता है कि जल्दी करो शीशन, जल्दी से मुझे अपने मूव और तुम्हारी जो वियर्ड बॉडी टेक्निक है वो मेरे साथ शेयर करो। वैसे भी हमें एक दूसरे के साथ वाकई में बहुत ज्यादा फैमिलियर है, तो तुम्हें इतना ज्यादा स्टिंग होने की जरूरत नहीं है। तभी शीशन मन में सोचते हुए क्या लगता है कि सिस्टम के द्वारा जो मूव अलाउड किए जा चुके हैं, क्या वो उसे मैं दूसरों को भी सिखा सकता? तभी वहाँ पर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देने के लिए आता है और उसे हिंट करके नोटिफिकेशन देता है और कहने लगता है कि अगर तुम इसे चाहो तो ऐसे मास्टर डिसिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हो तो सिस्टम उसे अलाउ करता है कि तुम अपने डिसिपल को अपने मूव्स को सिखा सकते हो, और जितना ज्यादा हाई तुम्हारा बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा उसके मूव तुम सिखाओगे उतने इफेक्टिव होंगे, और उतना ही ज्यादा मसल कल्टीवेशन सिस्टम का वो फायदा उठा सकता है तुम्हारा स्टूडेंट। ये बात सुनने के बाद शीशन उससे कहने लगता है उस लिटिल मून से कि मैं तुम्हें अपने मूव तो सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे डिसिबल बनना पड़ेगा, और मैं आखिरकार अपने मूव को किसी आउटसाइडर को नहीं सिखाना चाहता। ये बात सुनने के बाद लिटिल मून अजीब तरीके का एक्सप्रेशन बनाती है और उससे लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ। तभी शीशन उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इन चीजों को सेपरेट रख सकते हैं। तभी लिटिल मून थोड़ा सा सोचने लगता और डायरेक्टली हमारे एमसी की शीशान की जितनी भी कंडीशन होती है उससे एग्री हो जाती है। तभी नोटिफिकेशन आता है सिस्टम की तरफ से कि तुम्हारा मास्टर डिसिपल बॉन्ड है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है, बॉन्ड की वैल्यू 3 स्टार है, अलाउड मूव मॉर्निंग एक्सरसाइज। तभी शीशन उससे क्या लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम्हें जो मूव इसमें दिखाने वाला हूँ और उसकी जो की पॉइंट्स है वो तुम्हें याद रखने होंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पहला मूव क्या होने वाला है, स्टार्टिंग पोजीशन फुटवर्क, और तभी वो उसे फुटवर्क चलना सिखाता है भाई, और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और इस तरीके से लिटिल मून भी उसकी प्रैक्टिस करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जुआंग शीशान की रूम का, जहाँ पर वो इस सिस्टम को चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है उसको देखने के बाद मैं फाइनली उसको वो मॉर्निंग एक्सरसाइज सिखा दी है, और अब समय आ चुका है कि मैं अपनी खुद की ट्रेनिंग कर, मैंने अनलॉक कर लिया और मास्टर कर लिया है उन ट्रेनिंग मूव्स को। इसको ऐसा करने से मेरी जो बॉडी टेक्निक है वो सिर्फ उससे इंप्रूव नहीं होती है, बल्कि मेरी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो भी एनहेंस होते हैं, और फिजिकल एट्रीब्यूट को एनहेंस करना मेरे फंडामेंटल है, मेरी इंप्रूव करता है मेरी स्ट्रेंथ ऐसा करने से। तो करंटली देखा जाए तो जिस सिस्टम ने उसने अनलॉक किया है जीत कुंड डू प्रोग्राम को, इस टेक्निक में कई सारे मार्शल आर्ट का एसेंस लगा हुआ है, लेकिन अगर मुझे बाकी के पॉइंट्स आई मीन बाकी के टेक्निक्स को अनलॉक करना है तो मुझे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैं प्रीमियर राउंड को जीतना चाहता हूँ ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं मुझे इस बात में प्रायोरिटाइज करूँ कि यहाँ पर जितने भी मूव्स है उन्हें अनलॉक कर लूँ कॉम्बैट मूव्स को पहले तो, और उन्हें थोड़ी बहुत अनलॉक करने के बाद जुआंग शीशन वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा दिल से चालू कर देता और दिन भर मेहनत करने लगता, और इतना करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो कभी कभी तो उस ब्लैक फिनिश के साथ फाइट भी करता है। और फाइनली जहाँ पर 2 मंथ का समय गुजर जाता है और जो हेवन स्टॉर्म का सीक्रेट रियलमी का ओपन होने का समय वो आ चुका है, और जुआनतन ग्रैंड सेरेमनी के साउदर्न रीजन की जो प्रीलिमिनरी राउंड ऑफिशियली जहाँ पर स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर सेक्टर मास्टर ले जाते उन्हें बताने लगती है कि जो प्रीलिमिनरी राउंड है मैं पर्सनली तुम्हें अब तुम्हारी टीम को वहां पर ले जाने वाली, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सभी के सभी उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में जाकर खड़े हो जाओ। लेकिन इससे पहले शीशान तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार जो चिकन है वो इस टीम में मिक्स्ड क्यों है? और भाई ये सोचकर वो सेक्टर मास्टर पूरी कंफ्यूज हो रखी होती है। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि ये तो मेरी बैटल पेट है, और ऐसा कहा जाता है कि हम यहाँ पर अपने बैटल पेट को उस कंपटीशन के दौरान ले जाना अलाउ है। यहाँ पर शीशन मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि ये लिटिल चिकन है वो जानबूझकर मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं उसे पार्टिसिपेट करने के लिए ले जा चलूं, और शेमलेसली मुझसे भीख मांगे आधे महीने तक। जहाँ पर जो ब्लैक फिनिक्स काफी ज्यादा शेमलेस वाले एक्सप्रेशन बनाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, मौके मिलेंगे उस सीक्रेट रियलमी में जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, और मेरी स्ट्रेंथ को वापस हासिल करने के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। और तभी शीशन उससे कहने लगता है कि ठीक है अब यहाँ पर हम समय बर्बाद नहीं करते और आगे की तरफ चलते हैं और अपने पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के साथ हमारा जो पहला सीजन है वो यहीं पर खत्म होता है। इस प्राइमरी कंपटीशन होने वाला है ना वो यहीं पर इसके साथ मैं पहला सीजन खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज का जो पहला सीरीज है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और हमारा जो सब्सक्राइब का सपना है उसे कंप्लीट करने में आप मेरी मदद करोगे, और 100K के लिए आप लोग यार सब्सक्राइब कर दोगे यार।
और फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। और जल्दी हम लेकर आएंगे इसका सेकंड सीजन, तब तक के लिए बस आप इंतजार कीजिए। जैसे नए चैप्टर्स आ जाएंगे सेकंड सीजन के, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। ख्याल रखिएगा सभी लोग अपना।